शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम चिंटा पाक डमडम। दोस्तों, जिसका बेसब्री से था इंतज़ार वो आ चुका है। देखो वो आ गया। ठीक है, हमने पूरे ऐसे की 700 की सीरीज़ में हर जगह पे देखा है कि 570 में जाके देखेंगे, 570 में जाके देखेंगे। अब आके देखेंगे 570 क्या चीज़ है। ठीक है, मेरे को तो ये जन्म जन्म तक नहीं समझा था ऐसे, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको अभी के अभी सारा ऐसे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। टेंशन मत लेना। चलो ऐसे 570 करते हैं। नाम है गोइंग कंसर्न। स्कोप क्या है? दिस ऐसे डील्स विद ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ एफएस रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ठीक है भाई, एंड इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसी वजह से ऑडिट रिपोर्ट की वजह से ही ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें मोटा मोटी बात आती है रिपोर्टिंग की। भाई कौन सा पैरा जाएगा, कौन सा ओपिनियन जाएगा, क्या जाएगा, ये सब बात हम करेंगे। इसमें कोई टेंशन ना को। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ऑडिटर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट का क्या है? to make specific assessment of entity's ability to continue as a going concern, to continue as a going concern and to make appropriate disclosure। तो दो चीज़ें हैं। एक है असेसमेंट करना, कंपनी का गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, एंड दूसरा अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना। क्या है नहीं समझता है? रुको एक मिनट, एक मिनट रुको जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का क्या है? ये जो मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, इसका असेसमेंट किया है ना, इसके ऊपर साई ऑब्टेन करना है बस। एंड असेस वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या नहीं है। एंड ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गारंटी कंटेन ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गारंटी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि मैनेजमेंट को असेस करना है। मैनेजमेंट को असेस करना है कि क्या गोइंग कंसर्न है क्या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ ऑडिटर को तो साई ऑप्टेन करना था, लेकिन असेस करना है कि मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो मोटा मोटी तीन चीज़ हमने देखी है। गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना है, डिस्क्लोजर देना है, एंड मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, ओके, कोई टेंशन नको, आ जाइए आराम से समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमने को। सबसे पहले हमने बात करी गोइंग कंसर्न के बारे में, गोइंग कंसर्न के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करेंगे गोइंग कंसर्न के बारे में। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न क्या है? एक गोइंग कंसर्न क्या है? हमने AS1 वगैरह में पढ़ा रहेगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है तुम्हारा गोइंग कंसर्न। मतलब क्या? मतलब कंपनी निरंतर चलती जाएगी, कंपनी निरंतर चलती जाएगी, कंपनी बंद नहीं होगी। एटलीस्ट कम से कम फोरसीएबल फ्यूचर तक। ठीक है, फोरसीएबल फ्यूचर तक, फोरसीएबल फ्यूचर तक तो कंपनी चलती जाएगी, बंद नहीं होगी। ये है तुम्हारा गोइंग कंसर्न का एजम्पशन। मतलब क्या? हम एज्यूम करके चलते हैं। गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी बंद नहीं होगी, निरंतर निरंतर चलती जाएगी, इनडिफाइनाइटली इनडिफाइनाइटली चलती जाएगी, इनडिफाइनाइटली इनडिफाइनाइटली चलती जाएगी। लेकिन एटलीस्ट फोरसेबल फ्यूचर तक तो चलना ही चलना है। एटलीस्ट फोरसेबल फ्यूचर तक तो चलना ही चलना है। जब तक तुमको दिखाई देता है ना सामने, तब तक तो कंपनी चलना ही चलना है। ठीक है, ये फोरसेबल फ्यूचर में क्या होना चाहिए? फोरसेबल फ्यूचर मतलब कौन सा, कितना पीरियड होना चाहिए? तो एटलीस्ट ये 12 मंथ्स तो होना चाहिए, अगला 1 साल तो होना चाहिए, एटलीस्ट 12 मंथ्स तो होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा गोइंग कंसर्न है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न क्या है? कंपनी बंद नहीं होगी, कम से कम तब तक नहीं होगी जब तक तुमको दिखाई देता है, कम से कम एटलीस्ट 12 महीने तो बंद नहीं होने वाली है। ये क्या है? तुम्हारा एक गोइंग कंसर्न है। ठीक है, एक गोइंग कंसर्न का एजम्पशन जो है ना, एक गोइंग कंसर्न का एजम्पशन है। ये एजम्पशन को क्या करेगा? मैनेजमेंट असेस करना चाहिए। मैनेजमेंट क्या करेगा? इसका असेसमेंट करेगा। मतलब मैनेजमेंट देखेगा कि ये गोइंग कंसर्न चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब मैनेजमेंट देखेगा क्या कंपनी चलती जाएगी क्या निरंतर। ये मैनेजमेंट हर साल देखेगा कंपनी निरंतर चलती जाएगी कि नहीं जाएगी। कम से कम 12 महीने तक तो अगले देखना ही देखना है। ठीक है, इतनी बात आती है सर। फिर हमने देखा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर को 1 मिनट वेट करो। फिर हमने देखा है मटेरियल अनसर्टनिटी होती है। ठीक है, मटेरियल अनसर्टनिटी होती है। मटेरियल अनसर्टनिटी, ये मटेरियल अनसर्टनिटी क्या है?
अभी समझ कि गोइंग कंसर्न तुझे देखना है कि कंपनी निरंतर चलती जाएगी कि नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? कंपनी में कुछ-कुछ इवेंट एंड कंडीशन आ जाते हैं। कुछ-कुछ इवेंट्स एंड कंडीशन आ जाते हैं। कुछ-कुछ इवेंट्स एंड कंडीशन या फिर इंडिकेटर्स बोलो, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी इंडिकेट करने लगती कि कंपनी का गोइंग कंसर्न है ना, भाई साहब ये अफेक्ट होएगा। मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में हो जाती है, केएमपी छोड़ के चले जाते हैं, मार्केट में से प्रोडक्ट निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, जिसमें से समझ में आता है कि कंपनी निरंतर चलने पे डाउट आ जाता है। मैंने क्या बोला? कंपनी निरंतर चलती जाएगी कि नहीं, इस बात पे तुमको डाउट आ जाता है। ऐसे तो नॉर्मल बिज़नेस में तुमको डाउट नहीं आएगा, तुमको लगेगा क्या चलता जाएगा, कंपनी निरंतर जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ इवेंट एंड कंडीशन आ जाते हैं, इवेंट एंड कंडीशन आ जाते हैं मुँह मारने तुम्हारे बीच में, एंड उस इवेंट इवेंट बोलो, कंडीशन बोलो या फिर इंडिकेटर बोलो। इवेंट बोलो, कंडीशन बोलो या फिर इंडिकेटर बोलो। ये इवेंट कंडीशन इंडिकेटर आ जाते हैं बीच में मुंह मारने, जिससे तुमको क्या होता है, जिससे तुमको डाउट पैदा हो जाता है, जिससे तुमको डाउट पैदा हो जाता है कि भाई साहब अब कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, ये डाउट क्या है तुम्हारा? ये डाउट है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, एंड क्या हो उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी क्या, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएगी क्या, एंड ऑपरेट कर पाएगी क्या, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी क्या, एंड ऑपरेट कर पाएगी क्या। इसके ऊपर क्या आता है, तुमको डाउट आता है। गोइंग कंसर्न के ऊपर तुमको डाउट आता है कि कंपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करेगी क्या एंड ऑपरेट करेगी क्या। तो ये जो डाउट है ना, ये तुम्हारा है मटेरियल अनसर्टेनिटी। मतलब क्या, यहाँ पे तुमको लगता है कि भाई साहब गोइंग कंसर्न जो चीज़ है ना, ये अफेक्ट हो चुकी है, ये अफेक्ट हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डाउट है। तो ये क्या है, तुम्हारा मटेरियल अनसर्टेनिटी है। समझा क्या सर? तो गोइंग कंसर्न में एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी में फ़र्क है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन है ना, मैं बोल रहा हूँ कि गोइंग कंसर्न एजम्पशंस एजम्पशन है, वो अप्रोप्रिएट है एंड इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि देख भाई, कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलती जाएगी, ये तेरा एजम्पशन है ना, वो सही है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि जिसको मुझे डाउट आ जाए कि गोइंग कंसर्न बंद पड़ेगा, गोइंग कंसर्न कंपनी बंद पड़ेगी, ऐसा कोई कोई डाउट नहीं है। कंपनी चलती जाएगी, तो कंपनी चलती जाएगी ना, तो ये अप्रोप्रिएट है भाई साहब, सही चीज़ है। दूसरी चीज़ आ रही है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन इन अप्रोप्रिएट है। मतलब इतना गड़बड़ हो चुका है ना, इतना गड़बड़ हो चुका है, तो एज्यूम नहीं कर सकते कि कंपनी चलती जाएगी, कंपनी बंद ही हो जाएगी। गोइंग कंसर्न एजम्पशन इन अप्रोप्रिएट है, मतलब तू ये एज्यूम नहीं कर सकता है कि गोइंग कंसर्न, तू ये एज्यूम नहीं कर सकता कि कंपनी चलती जाएगी। तेरे को ये मानना ही पड़ेगा कि कंपनी बंद होने वाली है, तू मान जा। ठीक है, तो अगर तू गोइंग कंसर्न ऐसा सोच रहा है ना कि गोइंग कंसर्न चलते जाएगा, एंड तुझे पता है कि गोइंग कंसर्न नहीं चलते जाएगा, तो नहीं चलते जाएगा मतलब क्या, गोइंग कंसर्न का एजम्पशन तेरा जो है ना इनअप्रोप्रिएट है। इसका मतलब क्या कि गोइंग कंसर्न का बेसिस पे कंपनी चलेगी ही नहीं, तो तेरा जो एजम्पशन था ना वो इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये दो चीज़ आती है। सर अभी मुझे पता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, अभी ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है वर्सेस मटेरियल अनसर्टेनिटी का जो पॉइंट है तुम्हारा, इसको हम यमी बोलेंगे। मटेरियल अनसर्टेनिटी जो है ना, वो हमने बोला है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब डाउट है चलता जाएगा, एंड इनअप्रोप्रिएट है। ये दोनों में फ़र्क क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी पे डाउट है तुमको, एंड इनअप्रोप्रिएट है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देख भाई, अगर तुझे पता है ना कि कंपनी बंद हो ही जाएगी, अगर तुझे पता है कि कंपनी बंद हो ही जाएगी, कंपनी तो गयो, इनअप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन को तू मान के चल ही नहीं सकता है, कंपनी बंद हो जाएगी, तो तेरा गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, ये फंडा आएगा। और तुझे पता है कि देख भाई, तुझे लगता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन चल सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स बंद हो जाएगी, फिक्स बंद हो जाएगी ऐसा नहीं है। डाउट है, इवेंट कंडीशन हुआ है, कुछ तो गड़बड़ तो हुई है, कुछ तो गड़बड़ तो हुई है, गड़बड़ तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो ही जाएगी। हो सकता है कि कंपनी रिकवर करे,
क्यों रिकवर करे? क्योंकि मिटिगेटिंग फैक्टर्स है कुछ। मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या है? मिटिगेटिंग फैक्टर्स है मतलब क्या कि देख, कंपनी लॉसेस में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैनेजमेंट के पास है ना, मैनेजमेंट के पास प्लान है। मैनेजमेंट के पास प्लान है। मैनेजमेंट के पास क्या प्लान है? मैनेजमेंट बोलता है कि देख, मैं किसी और इन्वेस्टर से पैसे लेकर आऊँगा, कंपनी को चलाऊँगा। मेरे पास प्लान है, मैं प्रोडक्ट चेंज करूँगा, मेरे पास ये आइडिया है, हम ये चीज़ करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे। वो क्या है? मैनेजमेंट का प्लान है। तो मैनेजमेंट का प्लान है, तो सिचुएशन तो अराइज हुई है। एक तो इवेंट एंड कंडीशन आ जाता है कि तुझे गोइंग कंसर्न देखना पड़ेगा। तो गोइंग कंसर्न तू देखेगा, एक तो इनअप्रोप्रिएट होगा, मतलब चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं तो तू गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट मान ले एंड अपना एफएस चेंज कर ले। दूसरी चीज़ आती है मटेरियल अनसर्टेनिटी के ऊपर डाउट है, गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट है। क्यों? क्योंकि मिटिगेटिंग फैक्टर्स है कि मैनेजमेंट के प्लान है। मैनेजमेंट ने बोला है कि मैं इसको सब ठीक कर दूंगा, मेरे पास ये सारे प्लान है। अगर ये सारे प्लान है ना, तो भाई साहब गोइंग कंसर्न चलता जाएगा। लेकिन डाउट तो है ना तुमको, डाउट तो है कि प्लान एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, चलता जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तेरा है मटेरियल अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या है तेरा कि चलता जाएगा ही, कंपनी कंपनी गोइंग कंसर्न पे चलता जाएगा ही, तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है। कंपनी बंद पड़ेगा ही, इसका मतलब इनअप्रोप्रिएट है। एंड इवेंट कंडीशन ऑकर हुआ है, बट मैनेजमेंट का प्लान है कि उसको मिटिगेट करेगा एंड कंपनी चलता जाएगा। लेकिन एक कंपनी चलता जाएगा एंड प्लान है, इसके बीच में तेरे को क्या है? इसके बीच में तेरे को डाउट है, ये है मटेरियल अनसर्टेनिटी। भाई साहब अभी तक भी कुछ नहीं समझा है तो भी टेंशन नको, हम समझेंगे आगे। टेंशन 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 नहीं लेने का भाई साहब, जिंदगी में टेंशन काहे को लेता है मामू? ठीक है, सबसे पहले इवेंट एंड कंडीशन को समझते हैं। इवेंट एंड कंडीशन क्या होते हैं? ठीक है, एक केएम को स्किप करो थोड़ा 1 मिनट के लिए। अभी के लिए समझो, ये जो मैटर जो है ना, जिस मैटर की वजह से गोइंग कंसर्न आ रहा है ना, वो मैटर जो है ना, ये बाय इट्स नेचर की ऑडिट मैटर है। हमने ऐसे 701 में देखा था, जिस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन आता है एंड जिस मैटर की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी आता है ना, ये दोनों मैटर की ऑडिट मैटर है। लेकिन हमने वहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि उसको क्या करो, उसके उसके एसेस के हिसाब से, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए ऐसे 705 एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी के लिए ऐसे 570, इसके इसके हिसाब के साथ डील करो। ये हम जाके देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे सीधा, यहाँ पे नहीं कुछ। ठीक है, अभी देखो कि इवेंट कंडीशन या फिर इंडिकेटर क्या आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इंडिकेशंस बताओ जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन का है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस मेरे हिसाब से सीए फाइनल में नहीं पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितना कुछ दिया है ना, वो तुमको समझना पड़ेगा, ताकि इससे तुमको समझेगा कि एक क्वेश्चन गोइंग कंसर्न का है। ये सारी चीज़ें है ना, ये तुमको समझनी पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ताकि तुमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में जब लिखा गया जाएगा ना, देख क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि लॉस ऑफ मार्केट हुआ है, केएमपी का लॉस हुआ है, प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हुआ है, मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि वो लिक्विडेट करे। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है ना, तो समझ जाने का गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है। तो इसको सिर्फ इस चीज़ से समझ ले कि ये क्वेश्चन में दिख जाता है, तो समझ जाने का गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना भी कोई टेंशन नहीं है, इसको रीड मार के छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले 3 टाइप के इंडिकेटर से, कौन से 3 है? फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर्स। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब क्या? पैसों की बात आती है। जहाँ जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कंपनी पैसों से दूर भागती जा रही है, तो समझ जाने का यहाँ पे गोइंग कंसर्न से अफेक्ट हो रहा है। दूर भागती जा रही है मतलब क्या? कंपनी कंटिन्यूस लॉसेस में जा रही है, लॉसेस में जा रही है। नेगेटिव नेटवर्थ है, नेटवर्थ नेगेटिव है, नेटवर्थ क्या होता है? तुम्हारा शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स वगैरह। तो भाई साहब जितना पैसा तूने कमाना था ना, वो तो निगेटिव गया है, मतलब तेरे को अभी जेब से भरना पड़ेगा, तो निगेटिव नेटवर्थ है। या फिर जेब तेरा खाली हो चुका है, तो ये केस में क्या है? कंपनी बंद पड़ेगी। फिर क्या करेगा भाई तू? कंपनी चलाता क्यों है? तेरे को पैसा कमाने का है। कंपनी अगर पैसा कमा के नहीं देगी तो क्या होगा? तो कंपनी बंद करेगा, तो कंपनी क्यों चलाएगा फिर? ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव है। ऑपरेटिंग बोला है, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन से जो पैसा आता है ना, वो निगेटिव है। देख, एक तेरे पास 3 टाइप के कैश फ्लो होते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब क्या? तू कहाँ से पैसा लेता है? वो फाइनेंस करता है, बैंक तेरे को लोन देता है, वो क्या है? तेरा फाइनेंसिंग है। तो उसको क्या करेगा? तो उसको इंटरेस्ट वगैरह चुकाएगा। तो जो बैंक वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, इसका जो कैश फ्लो है वो फाइनेंसिंग है। तो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में करता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, ये क्या है? तेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसमें तू इन्वेस्ट करता है, इससे तेरे को पैसा आता है, ये क्या है? तेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन इसको तो ये तो साइड बाय साइड बातें हैं। फोकस कहाँ पे?
फोकस ऑपरेशंस के ऊपर है। ठीक है, कंपनी जो काम करता है ना, कंपनी जो भी काम कर रहा है ना, मान लीजिए कि माउस बेच रहा है, तो माउस बेच रहा है ना, माउस बेच के कितना पैसा आता है, ये कंपनी का क्या है, ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन से कितने पैसे आते हैं, क्या है, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी और उसका कैश फ्लो जो है ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो अगर मेन कोर बिजनेस से उसका कैश फ्लो निगेटिव है ना, तो समझ जाना गड़बड़ की बात है। या फिर लॉन्ग टर्म डेट को शॉर्ट टर्म लोन से चुकाया है, ये तो बहुत ही गड़बड़ की बात है। की फाइनेंशियल रेशियो एडवर्स है, कैश क्रंच है, लोन क्रेडिटर का डिफॉल्ट है। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है। ऑपरेटिंग के कुछ कुछ इंडिकेटर होते हैं, तुमको ऑपरेशंस देख के समझ में आता है कि गड़बड़ है। ऑपरेशन में क्या गड़बड़ है, देख भाई, मार्केट ही नहीं है, प्रोडक्ट ही मार्केट से बाहर हो चुका है, सप्लाई नहीं है, सप्लायर नहीं है, सप्लाई नहीं है, तेरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, लेबर नहीं मिलता है, लेबर तो गयो, एंड की मैनेजर पर्सन छोड़ के चले जाते हैं। मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि भाई साहब कंपनी को बंद करो, ऑपरेशन को बंद करो। अगर ये बंद करो वाला सीन है ना, तो भाई साहब बंद करो, फिर क्या है, गोइंग कंसर्न तेरा बंद हो जाएगा। एंड अदर कुछ कुछ इंडिकेटर आते हैं। अदर में क्या है, देख, जैसे कि फायर फ्लड होता है, कंपनी का बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तेरे को क्या देखना पड़ेगा कि अभी कंपनी बंद होगी कि नहीं होगी। लिटिगेशन क्लेम आते हैं कुछ बड़े बड़े, नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड चेंजेस इन लॉ और गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लास्टिक के बैग्स बंद किए, तो प्लास्टिक के बैग्स को बैन किया उन्होंने, तो तेरा प्लास्टिक वाला जो कंपनी है ना, वो बंद हो सकता है। गवर्नमेंट ने पेटीएम के ऊपर कुछ तो ऐसा कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस डाल दिया, अगर वो नॉन कंप्लायंस बहुत बड़ा है ना, तो हो सकता है कंपनी को बंद करना पड़े। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ इवेंट्स एंड कंडीशन आते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले अभी अभी देखो, अभी ध्यान दे दो, अभी क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले तेरा इवेंट्स, मतलब सब चलता जा रहा है अच्छे से, सब अच्छे से चलता जा रहा है, एंड तेरे को इवेंट्स, कंडीशन एंड इंडिकेटर कुछ आ जाते हैं। ठीक है, सब चलता जा रहा है, ओके, ऑल ओके था, तेरे को बीच में ही एकदम इवेंट कंडीशन इंडिकेटर नज़र आ जाते। जब ये इवेंट कंडीशन नज़र आ जाते हैं ना, तो तुझे क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम है कि वो असेसमेंट करना गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगा कि नहीं चलेगा। एंड ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर का काम है कि उसके ऊपर साई ऑप्टेन करना। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या करने पड़ेंगे, जब ये इवेंट कंडीशन ऑकर हो जाते हैं ना, ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ेंगे एडिशनल प्रोसीजर्स कुछ कुछ, क्योंकि यहाँ पे तो डाउट आ चुका है भाई साहब, यहाँ पे तो कुछ तो इवेंट वगैरह है, कंडीशन है, तो यहाँ पे एडिशनल एडिशनल प्रोसीजर्स क्या करने पड़ेंगे, उसको एडिशनल प्रोसीजर्स उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। अभी इसको एडिशनल प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करने पड़ेंगे ना, उसमें क्या करेगा, तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें वो सिंपल से जाके मैनेजमेंट को बोलेगा, मैनेजमेंट देख भाई, तू क्या कर, तू असेस कर, असेसमेंट कर कि जो गोइंग कंसर्न है ना, वो सही है कि नहीं है। अगर उसने असेस नहीं किया है ना, क्यों, क्योंकि इवेंट कंडीशन आ चुका है, तो जाके असेस कर कि गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं है, ये तेरे को देखना पड़ेगा। अगर उसका असेसमेंट जो है ना, ये जो असेसमेंट है ना, अगर लेस देन 12 मंथ्स है ना, अगर वो असेस करता है लेकिन लेस देन 12 मंथ्स है ना, तो उसको बोलना है कि भाई साहब एक्सटेंड कर, कम से कम 12 मंथ्स तक एक्सटेंड कर, कम से कम 12 मंथ्स तक। ठीक है, इतनी चीज़ आती है, उसको बोलना है कि भाई साहब गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं है, तू जाके चेक कर, तेरा काम है ना, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तू जाके चेक कर। अभी वो क्या करेगा, वो गोइंग कंसर्न जाके चेक करेगा। ठीक है, वो गोइंग कंसर्न है कि नहीं जाके चेक करेगा। लेकिन अभी इवेंट कंडीशन आ चुका है, तो वो क्या बोलेगा कि गोइंग कंसर्न चलता जाएगा, हमेशा बोलेगा कि गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है, कंपनी चलती जाएगी। तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा क्या, कि उसके पास कुछ प्लान्स है क्या, उसके पास कुछ प्लान्स है क्या। हमने क्या बोला था, मटेरियल अनसर्टनिटी है कि नहीं, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा तेरे को, कि प्लान्स है क्या कुछ उसके पास, क्या वो प्लान्स जो है ना, उसका आउटकम कैसा है, उसका आउटकम देखना पड़ेगा। एंड प्लान जो है ना, फिजिबल है कि नहीं है, वो भी देखने पड़ेंगे। मतलब उसके पास कुछ तो प्लान रहेगा, वो नया फंडिंग उठाने वाला है, नए मार्केट में जाने वाला है, नया सप्लायर ढूंढने वाला है, नया लेबर ढूंढेगा, कुछ तो करेगा ना। तो जो फैक्टर्स थे ना मिटिगेटिंग, जो फैक्टर्स थे ना इवेंट कंडीशन वाले, वो इवेंट कंडीशन को मिटिगेट करने के लिए उसके पास क्या प्लान है, उसका आउटकम क्या आएगा, एंड फिजिबल है कि नहीं है, ये तुझे जाके चेक करना पड़ेगा। क्या वो ऐसे ही बोल रहा है कि मेरे पास प्लान है, तुझे देखना पड़ेगा क्या उसका प्लान जो है, उसका आउटकम क्या आएगा, वो प्लान फिजिबल है कि नहीं है। एंड उसके साथ वो बोलेगा, देख भाई मैं फंडिंग उठाता हूँ, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी है ना, तो क्या कर, कैश फ्लो फोरकास्ट चेक कर, क्या कर, कैश फ्लो फोरकास्ट चेक कर।
ठीक है, फोरकास्ट, ठीक है, कैश फ्लो फोरकास्ट चेक कर। क्वेश्चन आएगा कि ऑडिटर ने प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट चेक किया है, तो ऑडिटर को प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट चेक नहीं करना है, ऐसा कर, प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट जो है ना उसको चेक नहीं करना है भाई साहब, प्रॉफिट को देखना नहीं है यहाँ पे कैश फ्लो को देखना है। पैसे की बात आ रही है ना, फाइनेंशियल में हमने क्या देखा, कैश क्रंच, कैश लॉसेस, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में ज़्यादा फोकस हो रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट तो तू मैनिपुलेट कर सकता है, कैश फ्लो मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, तो कैश फ्लो फोरकास्ट देख कि कंपनी आगे वाला मुझे कैश फ्लो फोरकास्ट बता। अभी तेरे को पैसा तो देना पड़ेगा, तेरे को खर्चे तो फिक्स है, इनकम का बता। तो बोले कि देख भाई हम 20-21 में ऐसा करेंगे, 21-22 में ऐसा ऐसा करेंगे, 22-23 में ऐसा ऐसा करेंगे। तो ये क्या करेगा, ऐसा कैश फ्लो फोरकास्ट बनाएगा कि देख भाई साहब हम क्या करेंगे, हमारा इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसके ऊपर में हम इतना इतना सेल करेंगे, फिर इतना इतना खर्चा होगा हमारा। ये क्या करेगा, ये तुम्हारा कैश फ्लो फोरकास्ट करेगा। ठीक है, ये कैश फ्लो फोरकास्ट में तुझे कुछ कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, ये जो कैश फ्लो फोरकास्ट है ना, रुको इसको साइड में करता हूँ थोड़ा। ये कैश फ्लो फोरकास्ट है ना, इसके लिए तुझे क्या देखना पड़ेगा कि ये कैश फ्लो फोरकास्ट में ये जो डेटा है ना, डेटा वो रिलायबल है क्या, वो डेटा जो है ना, डेट क्यों लिखा है मैंने, डेटा जो है ना वो रिलायबल है क्या, रिलायबल है क्या, ये वाला सीन देख। एंड दूसरी चीज़, इसका सोर्स क्या है, ये डेटा आया कहाँ से है, एंड डेटा रिलायबल है कि नहीं है, ये चीज़ तेरे को देखना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ है ना, मैनेजमेंट कुछ भी बना सकता है, तुझे देखना पड़ेगा वो रिलायबल है क्या, एंड जो सोर्स है ना वो सोर्स क्या है, ये तुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है। एंड फिर तुझे कुछ कुछ करने पड़ेंगे, एडिशनल फैक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात आती है। ठीक है, ये क्या है, तेरे एडिशनल प्रोसीजर्स है। एंड इसके बाद में तू जाके देखेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कर, डब्ल्यू आर का एक पॉइंट है, डब्ल्यू आर रिक्वेस्ट कर। डब्ल्यू आर किसके बारे में, ये जो उसके प्लान है ना, ये प्लान का आउटकम क्या है हमने देखा था, उसका आउटकम को छोड़ फिजिबल है कि नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट को क्या लगता है कि फिजिबल है कि नहीं है, इसके बारे में क्या कर, रिक्वेस्ट कर डब्ल्यू आर। तो जब जब ऐसे इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो इवेंट व्हेन कंडीशंस और इवेंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो क्या करना है, रिक्वेस्ट कर मैनेजमेंट को टू मेक इट्स असेसमेंट। अगर वो 12 मंथ से कम करता है तो उसको बोल कम से कम 12 मंथ तक कर। ठीक है, इवेल्युएट कर मैनेजमेंट का प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस, क्या आउटकम से सिचुएशन इंप्रूव होगा क्या, एंड प्लान फिजिबल है क्या। ठीक है, एनालाइज कर कैश फ्लो फोरकास्ट देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट नहीं देखना है। रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा एंड सपोर्ट फॉर अजम्पशन। ठीक है, हमने सोर्स बोला था क्या, ठीक है, सोर्स की जगह अजम्पशंस कर, सपोर्ट फॉर अजम्पशंस। क्योंकि है ना, फोरकास्ट है ना, तो फोरकास्ट है तो अजम्पशन करेगा कुछ तो जो अजम्पशंस तूने की है ना कि 10% से ग्रो होगा, ये जो चीज़ है ना 10% से ग्रो होगी, 5% से ग्रो होगी, ये तो कुछ तो अजम्पशन किया रहेगा। तो ये अजम्पशंस जो है ना उसके लिए सपोर्टिंग में क्या है तेरे पास। ठीक है, ये चीज़ देख, एंड डेटा रिलायबल है कि नहीं ये देख। ठीक है, एडिशनल फैक्ट इन्फॉर्मेशन को देख, एंड रिक्वेस्ट कर डब्ल्यू आर फॉर रिगार्डिंग मैनेजमेंट प्लान ऑफ फ्यूचर एक्शंस एंड फिजिबिलिटी। यहाँ तक भी कुछ नहीं समझा है ना, कोई बात नहीं दोस्त, क्यों, क्योंकि फाइनल के लेवल तक यहाँ तक कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा नहीं आएगा, इसके चांसेस मतलब क्वेश्चन आएगा नहीं, इसके चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक क्यों, क्योंकि फाइनल में रिपोर्टिंग के ऊपर फोकस होता है, एंड रिपोर्टिंग का सीन यहाँ से शुरू हो जाता है। समझा क्या, रिपोर्टिंग के ऊपर फोकस होता है, रिपोर्टिंग का सीन यहाँ से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट लाइकली यहाँ से आगे आएगा। ठीक है, अब समझते अच्छे से। अभी तक भी कुछ नहीं समझा है तो भी कोई टेंशन नहीं, इतना तो समझा है क्या, इतना तो समझा है कि भाई साहब इवेंट एंड कंडीशन आते हैं, इवेंट कंडीशन इंडिकेटर कुछ तो आते हैं, जिसके बाद तेरे को एडिशनल ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें पहला है कि मैनेजमेंट को असेस करने के लिए बोलेगा। अब समझ जा, अब यहाँ पे आके समझ जा, इंपॉर्टेंट सी बात आती है। अब बहुत मज़ेदार सी बात है, देख, इवेंट है, कंडीशन है, कंडीशन है, इंडिकेटर है, ठीक है, इवेंट कंडीशन इंडिकेटर है। उसके बाद में तूने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, जिसमें पहला तूने क्या बोला, मैनेजमेंट को बोला असेसमेंट कर, मैनेजमेंट को असेसमेंट कर।
उसके बाद में ब्ला 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 प्रोसेस परफॉर्म किए। ये सब प्रोसेस परफॉर्म करके तूने क्या किया, साई ऑप्टेन किया। तूने देखा, तूने ऑडिटर का जजमेंट बना दिया, ऑडिटर का जजमेंट बना दिया कि भाई साहब क्या चीज़ होगी। फ्यूचर के प्लान देखे, कैश फ्लो फोरकास्ट देखा, प्लान फिजिबल है कि नहीं ये देखा, आउटकम है क्या, अदर इन्फॉर्मेशन को कंसिडर किया। वो सब देख के ऑडिटर अपने जजमेंट पे आ गया कि भाई साहब कंपनी चलेगी कि कंपनी बंद होगी। ठीक है, ये जो हमने ऊपर देखा ना, ये सारी चीज़ें देख के, सॉरी, ये सारी चीज़ें देख के ऑडिटर ने अपना मन बना लिया, मैनेजमेंट ने असेसमेंट करके अपना मन बना लिया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देख, मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया, अपना मन बना लिया, ऑडिटर ने अपना मन बना लिया सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। इन्होंने जो मन बनाया ना, वो मन क्या है देख। सबसे पहले चीज़ आती है, यहाँ पे देखना पड़ेगा तेरे को कि मैनेजमेंट का असेसमेंट तो तुझे देखना पड़ेगा अभी गोइंग कंसर्न के बारे में। ठीक है, अभी गोइंग कंसर्न के ऊपर फोकस कर। गोइंग कंसर्न में तू देखेगा अभी यहाँ पे दो चीज़ें आएगी। सबसे पहले आएगा, अगर ये जो मैनेजमेंट को बोला था कि भाई साहब मैनेजमेंट तो असेस कर, अगर अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है, या फिर इनएबिलिटी है, असेसमेंट नहीं करता है, मैनेजमेंट असेस नहीं करता है ना, तो भाई साहब क्या बोला है, ऐसे ने बोला है कि इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर। इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट। तो अगर असेस नहीं करता है ना, असेस नहीं करता है या फिर असेस कर नहीं पाता है, तो ऑडिटर को बोला कि भाई तेरे हवाले तू देख ले। मैनेजमेंट को बोला था असेसमेंट करना है, तो मैनेजमेंट ने असेस करना था, अगर वो नहीं करता है ना, असेसमेंट नहीं करता है गोइंग कंसर्न का, तो भाई साहब ऑडिटर को बोला तू देख ले तेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मैनेजमेंट असेसमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि मैनेजमेंट असेसमेंट करता है। अब मैनेजमेंट असेसमेंट करता है ना, मैनेजमेंट असेसमेंट करता है। अब जाके बात बनती है कुछ, क्या बात बनती है देख, या तो मैनेजमेंट का असेसमेंट आएगा, देख यहाँ पे मैनेजमेंट असेस करेगा एंड ऑडिटर असेस करेगा। ऑडिटर कहाँ से असेस करेगा, ये देख, ये जो चीज़ है ना, मैनेजमेंट असेस करेगा यहाँ पे, देख मैनेजमेंट असेस करेगा यहाँ पे, ऑडिटर असेस करेगा यहाँ पे। मैनेजमेंट असेस करेगा, ऑडिटर पूरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके असेस करेगा। यहाँ पे दो चीज़ आती है, दो चीज़ क्या आती है, एक तो आता है कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन जो है ना इनएप्रोप्रिएट है। दूसरी चीज़ आती है कि गोइंग कंसर्न का एजम्पशन है ना, वो अप्रोप्रिएट है। क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, एक तो मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है, अगर असेसमेंट नहीं करता है तो इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर, ऑडिट के ऊपर। अगर असेसमेंट करता है तो तेरे पास दो चीज़ आएगी, क्या, या तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है या फिर इनअप्रोप्रिएट है। मतलब क्या, मतलब कंपनी चलती जाएगी या फिर कंपनी नहीं चलती जाएगी, कंपनी बंद होगी। अगर अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी बंद हो जाएगी, मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी बंद होगी एंड ऑडिटर को भी लगता है कि कंपनी बंद होगी, अगर ए वाला सीन है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे देखना पड़ेगा एफएस को अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे बनाए क्या, अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाए क्या, जैसे कि क्या, जैसे कि लिक्विडेशन बेसिस पे बनाया होगा। मैनेजमेंट बोलता है कि बंद होगी, ऑडिटर बोलता है बंद होगी, तो कंपनी तो बंद होगी। कंपनी अगर बंद होगी ना, तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना चाहिए। अगर लिक्विडेशन बेसिस पे कंपनी बनाती है ना, तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, तुमको ओपिनियन देना है, ओपिनियन किस चीज़ पे देते हो कि ट्रू एंड फेयर
व्यू है कि नहीं है, मतलब जो सिचुएशन एक्चुअल में हुई है उसके हिसाब से ही मैनेजमेंट ने एफएस बनाए है कि नहीं है, ये बात आती है। अब यहाँ पे देख, मैनेजमेंट बोलता है कि कंपनी बंद होगी, ऑडिटर बोलता है कंपनी बंद होगी, इसकी वजह से उसने क्या किया है, लिक्विडेशन बेसिस पे एफएस बनाए हैं। तो ये सही चीज़ है कि नहीं है, सही चीज़ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि तू ओपिनियन कौन सा देगा, अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा। सर अनमोडिफाइड ओपिनियन क्यों जाएगा, देख भाई कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है ना तेरे को लिक्विडेशन बेसिस। लिक्विडेशन क्या है तेरा, तेरे नॉन करंट एसेट को तो क्या करेगा, सारे नॉन करंट एसेट को करंट एसेट में करेगा कन्वर्ट, तेरे नॉन करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट करेगा, सारी चीज़ों को फेयर वैल्यू पे करके तू क्या करेगा, लिक्विडेशन बेसिस पे बनाएगा एफएस। अगर तू लिक्विडेशन बेसिस पे एफएस बनाता है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनएप्रोप्रिएट है। गोइंग कंसर्न तो गयो, तो तेरा कंपनी गयो तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाया, तो कोई बात नहीं, सही है। ओपिनियन तो अनमॉडिफाइड जाएगा, क्योंकि एफएस रिफ्लेक्ट करता है तेरा एक्चुअल सिचुएशन। एफएस रिफ्लेक्ट करता है तेरा एक्चुअल सिचुएशन जो हुआ है, तो तू उसमें कुछ बोलेगा नहीं, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन करेगा। एंड प्लस तो क्या करेगा, ईओएम पैरा देगा। ईओएम पैरा में बोलेगा कि ये जो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस है ना, उसके ऊपर एफएस बनाया है, तो एम्फेसाइज क्या करेगा, ये एफएस जो है ना अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे बनाया है। ईओएम पैरा क्यों सर, देख अल्टरनेटिव बनाया है ना, तो तेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में तूने वहाँ पे लिखा होगा कि गोइंग कंसर्न नहीं है, लिक्विडेशन बेसिस है, तो तूने एफएस में मेंशन किया है ना, तो जो एफएस में मेंशन किया है ना उसके ऊपर तू फोकस कर रहा है, तो जो फोकस कर रहा है ना वो क्या है तेरा ईओएम पैरा में जाएगा, क्योंकि एफएस में डिस्क्लोज किया है, एफएस में डिस्क्लोज किया है तो उसके ऊपर फोकस करेगा, तो ईओएम पैरा। समझा क्या, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा प्लस ईओएम पैरा जाएगा। कब, जब गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, ये मैनेजमेंट भी मानता है, ये ऑडिटर भी मानता है, ठीक है। अब बात आती है कि मैनेजमेंट नहीं मानता है। अब बात आ रही है कि मैनेजमेंट बोलता है कि देख भाई गोइंग कंसर्न चलेगा, मैनेजमेंट बोलता है कि कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलेगी, लेकिन ऑडिटर बोलता है कि कंपनी बंद होगी। मैनेजमेंट बोलता है कि देख भाई सिचुएशन आया है, इवेंट आया है, लॉसेस में है, सब कुछ चीज़ है, लेकिन मुझे एक बात बता। मैनेजमेंट क्या बोलता है कि देख भाई मैं कुछ तो कर लूँगा। ऑडिटर बोलता है क्या करेगा, तू बता, तेरे पास कुछ फ्यूचर के प्लान है क्या, तू क्या करने वाला है, वो प्लान फिजिबल है क्या, वो प्लान के कैश फ्लो के फोरकास्ट दे दे मुझे, तो कुछ तो चीज़ करेगा ना, वो चीज़ दे दे मुझे, मुझे चेक करने दे। वो बोलता है कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बस पता है कि कंपनी चलती जाएगी। अरे पता है क्या, तेरे पास प्लान है क्या, बोलता है नहीं प्लान नहीं है मेरे पास। अरे ऐसे कैसे चलेगा, अरे गधे, तू अगर बोल रहा है कि कंपनी जो है ना, अगर कंपनी चलती जाएगी, इतना सारा इतना सब कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर भी तुझे लग रहा है कि कंपनी चलती जाएगी, तो किस बेसिस पे लग रहा है कि कंपनी बंद नहीं होगी, बता मुझे। वो बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपनी चलती जाएगी। अरे बोलना, अरे गधे तू छोड़ दे बात, कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर तुझे लग रहा है ना चलती जाएगी, तुझे मुझे प्लान दे, उसका फिजिबिलिटी बता, कैश फ्लो का फोरकास्ट बता। वो बोलता है कि नहीं मेरे पास कुछ, लेकिन कंपनी चलती जाएगी। तो भाई साहब मैनेजमेंट ऐसा मूर्ख मैनेजमेंट है ना, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर बोलेगा तू जा भाई, तुझे कोई समझा नहीं सकता है, तू क्या कर, मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ तेरे को ठेंगा, मैं देता हूँ तेरे को एडवर्स ओपिनियन। मैं क्या देता हूँ तेरे को, एडवर्स ओपिनियन। क्या बोला देख, गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न मतलब गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन इन अप्रोप्रिएट है, मतलब क्या, कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है। अभी ये चीज़ मैनेजमेंट ने अगर एक्सेप्ट कर ली है ना, तो ये बात क्या आएगी तेरे, मैनेजमेंट क्या करेगा, एफएस को लिक्विडेशन बेसिस पे बनाएगा, तो उस केस में एफएस रिफ्लेक्ट करता है फेयर पोजीशन को, पोजीशन अच्छी है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। बस ईओएम पैरा में बता दे कि ये लिक्विडेशन बेसिस पे बनाई है, क्योंकि यूज़र का अटेंशन लेकर आना है तेरे को उसके ऊपर। मैनेजमेंट मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कंपनी बंद होने वाली है। अगर ये वाला सिचुएशन है ना, तो क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन। सर एडवर्स ओपिनियन क्यों, क्वालिफाई क्यों नहीं, डिस्क्लेमर क्यों नहीं। अब देख, अब तेरे को पता है इवेंट कंडीशन आ चुका है, ठीक है, तो इसके ऊपर साई ऑप्टेन करने की जरूरत है क्या, मतलब देख इवेंट कंडीशन है तो साई ऑप्टेन किया होगा तूने, क्या साई है, साई क्या ऑप्टेन किया है तूने, तूने देखा मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स नहीं है, कैश फ्लो का फोरकास्ट नहीं है, मैनेजमेंट के प्लान का फिजिबिलिटी नहीं है, तो अगर नहीं है ना, ये यही तेरा साई है। अगर ये सारी चीज़ नहीं है ना, तो यही तेरा साई है। इसका मतलब क्या, ये कंपनी बंद होने वाली है, तो तूने साई ऑप्टेन कर लिया कि कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना मानने को तैयार नहीं है। तो एक तो चीज़ है कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, मतलब कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके पास ना कोई प्लान है, ना कोई फोरकास्ट है, कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, गोइंग कंसर्न है
चीज़ जो है ना, ये तेरे एक फिगर को अफेक्ट करेगी क्या कि पूरे एफएस को अफेक्ट करेगी? हमने बोला कि तूने लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना चाहिए। लिक्विडेशन बेसिस पे बनाएगा मतलब क्या, तेरे ऑलमोस्ट हर बैलेंस शीट के फिगर चेंज हो जाएंगे। पूरा नॉन करंट एसेट तेरा करंट एसेट में जाएगा, पूरा नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में जाएगा। बट मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है एंड उसने लिक्विडेशन बेसिस पे एफएस नहीं बनाया। उसने तो कंटिन्यू जैसे वो बनाता था ना अभी तक वैसे ही बनाया। तो भाई साहब ये तो गड़बड़ है ना। अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो बनाना चाहिए था, लेकिन मूर्ख मैनेजमेंट मानता नहीं है। अगर मानता नहीं है तो उसने वैसे ही एफएस बनाया जैसे अभी तक बनाता आ रहा था। तो इसके ऊपर एफएस जो है ना, वो एफएस क्या है, पूरा एडवर्स परवेजिव परवेजिव इफेक्ट है ना भाई साहब। पूरा एफएस गड़बड़ है तो यहाँ पे क्या जाएगा, परवेजिव इफेक्ट जाएगा। साई भी तुमको ऑप्टेन हो चुका है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। आई होप दोस्तों तुमको ये चीज़ समझी होगी। ठीक है, फिर आता है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। ये चीज़ कब आएगी? ये चीज़ आएगी कि ऑडिटर को लगता है कि ठीक है कंपनी बंद तो नहीं होगी, मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी बंद नहीं होगी। इवेंट एंड कंडीशन तो अभी भी है, इवेंट एंड कंडीशन तो है, इवेंट तो आ चुका है भाई साहब। इवेंट ने तो पूरा रायता फैला दिया है। देख, इवेंट कंडीशन तो आ चुकी है, लेकिन ये दोनों को क्यों लग रहा है कि कंपनी बंद नहीं होगी? क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ पे, उनके पास प्लान है, प्लान का फिजिबिलिटी है, प्लान का आउटकम है। मैनेजमेंट बोलता है कि हम ये सब करेंगे, तो गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है। मतलब क्या, कंपनी चलती जाएगी निरंतर, कम से कम एटलीस्ट 12 महीने तक तो चलती ही जाएगी। तो ये तो अप्रोप्रिएट है, कंपनी बंद नहीं होगी भाई साहब। ठीक है, यहाँ तक हम क्या देख रहे थे, कंपनी बंद होगी। कंपनी बंद होगी, मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया बंद होगी, तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाओ अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया ना तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा तेरा। अब बात आती है कि दोनों को पता है कि कंपनी चलती जाएगी, दोनों को पता है कि कंपनी चलती जाएगी। अगर कंपनी चलती जाएगी ना तो कोई बात नहीं, तो क्या बात है फिर, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है मस्त। अगर ये चीज सीन नहीं ना, तो यहाँ पे हमने देखना है मटेरियल अनसर्टनिटी। अब हमने देखना है मटेरियल अनसर्टनिटी। अब तुमने देखना है मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है कि एग्जिस्ट नहीं करती है। मटेरियल अनसर्टनिटी, मटेरियल अनसर्टनिटी, नो मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट, या फिर मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें तेरे पास। मतलब क्या, अभी मटेरियल अनसर्टनिटी पे वापस आ जा। हमने देखा था कि मटेरियल अनसर्टनिटी क्या है तेरा, मटेरियल अनसर्टनिटी डाउट है डाउट है तेरा। डाउट क्या है, मतलब मैनेजमेंट के पास प्लान है, मैनेजमेंट के पास मिटिगेटिंग फैक्टर है, मैनेजमेंट के पास मिटिगेटिंग फैक्टर है कि कुछ तो कर लेगा एंड कंपनी को कंटिन्यू कर लेगा। लेकिन डाउट तो फिर भी है, डाउट तो फिर भी है कि तेरे पास कि गोइंग कंसर्न भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि फ्यूचर के इसमें अनसर्टन है ना भाई, फ्यूचर के ऊपर है। ठीक है, एक तो गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, तेरे को पता है कि गोइंग कंसर्न बंद, कंपनी बंद करना चाहिए, तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, लेकिन गोइंग कंसर्न कंपनी चलती जाएगी, लेकिन क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अनसर्टन है, इवेंट है, कंडीशन है, अनसर्टनिटी है, तो यहाँ पे डाउट है कि कंपनी बंद भी हो सकती है। तो ये जो डाउट है ना, ये क्या है, तेरा मटेरियल अनसर्टनिटी है। जब तेरा मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करता है ना, अगर ये मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है ना तो कोई बात नहीं। अगर ये मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करना है, तूने तूने एफआरएफ में जाके देख, एफआरएफ में जाके देख कि क्या कोई डिस्क्लोजर वगैरह देने की ज़रूरत है क्या। एफआरएफ के हिसाब से जो भी कहता है ना वो कर ले। एफआरएफ में जो भी है ना वो सारी चीज़ बता। जैसे कि एफआरएफ क्या बोलता है, देख भाई, अगर मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है मतलब कोई बात नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं है। मतलब क्या, इवेंट कंडीशन है बट गोइंग कंसर्न चलता जाएगा एंड डाउट भी नहीं है, फिक्स हो चुका है तेरा, तो भाई साहब कोई बात नहीं है। तो एफआरएफ में जाके सिर्फ एक बार देख ले, सब कुछ सही चीज़ है। तुझे कुछ डिस्क्लोज देना है क्या, तुझे कुछ डिस्क्लोज करना है क्या, क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये जो इवेंट कंडीशन जो आया था ना, ये जो इवेंट एंड कंडीशन आया था ना, इवेंट कंडीशन, ये इवेंट एंड कंडीशन को डिस्क्लोज करना है क्या। प्लान क्या था, प्लान क्या था, ये क्या चीज़ थी, वो सारी चीज़ तुझे डिस्क्लोज करने की हो सकती है, पता नहीं। एफआरएफ में जाके देख, एएस में, इंडेस में जाके देख कि तेरे को कुछ डिस्क्लोजर देना है क्या। अगर देना है तो दे दे, ये बात आती है। लेकिन अगर मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ पे डाउट है, अब डाउट है यहाँ पे, अभी मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसके बारे में तुझे देखना है। अब समझ जा, अब समझ जा चीज़ क्या हो रही है। अब अगर मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या, तुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा।
डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर कहाँ पे जाएगा? ईएफएस में जाएगा। ठीक है, डिस्क्लोजर में तू क्या देगा? डिस्क्लोजर में तू बोलेगा देख भाई क्या हमारी कंपनी में ऐसा प्रिंसिपल इवेंट या फिर कंडीशन ऑकर हुआ है। तो ईएफएस में कौन बोलेगा? कंपनी बोलेगा कि हमारे पास ये इवेंट एंड कंडीशन ऑकर हुआ है, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी। इवेंट एंड कंडीशन ऑकर हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी है। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा? एफएस में उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा? एक तो उसको प्रिंसिपल इवेंट है। ठीक है, ठीक है, इसको दो दो चीज़ों में करते। प्रिंसिपल इवेंट है, कंडीशन ऑकर हुआ है, उसके ऊपर मैनेजमेंट का प्लान क्या है, प्लान फिजिबल है क्या, प्लान का फिजिबिलिटी वगैरह ये सब चीज़ तुझे बतानी पड़ेगी। प्लान का फिजिबिलिटी क्यों? क्योंकि देख हुआ क्या है, सबसे पहले ऊपर आ जा। गोइंग कंसर्न है, असेसमेंट किया है मैनेजमेंट ने, इनअप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न असेसमेंट, तो हमने देखा क्या हुआ है। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है ना, मतलब क्या? सब ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलता जाएगा, वो भी ठीक है। दूसरी चीज़, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा तुझे। क्यों? क्योंकि एफएस में तूने तो लिखा है कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगा, लेकिन इवेंट एंड कंडीशन ऑकर हुआ है ना, इवेंट एंड कंडीशन ऑकर हुआ है ना, तेरे को डाउट है ना भाई साहब, तो तू क्या कर, वो इवेंट एंड कंडीशन को बता दे, इवेंट एंड कंडीशन को डिस्क्लोज कर। एंड जो डाउट है ना, तो यहाँ पे तूने इनअप्रोप्रिएट क्यों नहीं माना? क्योंकि तेरे पास प्लान है, प्लान अच्छा है, प्लान का आउटकम तेरे को पता है, फिजिबिलिटी पता है, तो तुझे पता है कि तू कैसे करेगा। वो जो प्लान है ना, उसको भी तू क्या कर? डिस्क्लोज कर कि हमारा ये प्लान है, ये इवेंट हुआ था, लेकिन ये हमारा प्लान है। जैसे कि कंपनी में फायर, आग लगी थी, लेकिन हमारे पास इंश्योरेंस है तो वो कवर हो जाएगा। सप्लायर हमारा गया है, लेकिन हमारे पास प्लान है, हम दूसरा सप्लायर ढूंढ लेंगे। तो जो प्रिंसिपल इवेंट कंडीशन है ना, उसको बता कि सप्लायर गया है एंड प्लान क्या है हमारा, हम दूसरी जगह से सप्लायर को फाइंड करेंगे। ये दो चीज़ है, ये दोनों चीज़ों को डिस्कस कर। एंड साथ में बता कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है। साथ में एफएस में तू बता यूज़र को कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, कि भाई साहब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि क्या होगा, कि हमने क्या देखा था, ऐसा पॉसिबल है कि तेरा जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ना, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कंपनी मीट नहीं कर पाएगी, ऐसा पॉसिबिलिटी है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड ऑपरेट नहीं कर पाएगी, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि डाउट तो है। ऐसा तुझे दो चीज़ तुझे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। क्या? एक तो प्रिंसिपल इवेंट, साथ में उसका प्लान क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। बाद में मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ये तो बता, एफएस में बता कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि भाई साहब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कंपनी मीट नहीं कर पाएगी या फिर ऑपरेट नहीं कर पाएगी। अगर ये डिस्क्लोजर कंपनी ने दिया है, अगर ये डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दिया है, ठीक है, अगर ये डिस्क्लोजर जो है ना, ये डिस्क्लोजर के पास दो चीज़ आती है, ये डिस्क्लोजर के बाद दो चीज़ आती है। क्या दो चीज़ है? या तो डिस्क्लोजर दिया है या फिर डिस्क्लोजर नहीं दिया है। डिस्क्लोजर मेड या फिर डिस्क्लोजर नॉट मेड। सबसे पहले देखते हैं, डिस्क्लोजर नहीं दिया है, डिस्क्लोजर नहीं दिया है ना, तो तेरे पास क्या बचता है? डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो डिस्क्लोजर अगर नहीं है ना, तो तू क्या करेगा? अपने ओपिनियन को चेंज करेगा। क्या करेगा? या तो क्वालिफाई करेगा या फिर एडवर्स करेगा। सर क्वालिफाई क्यों करेगा? क्वालिफाई क्यों करेगा? सीधा एडवर्स ही करेगा ना, क्योंकि गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है ना, तो तेरा पूरा बैलेंस शीट, आपने बोला कि आपका पूरा बैलेंस शीट चेंज हो सकता है, लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्वालिफाई क्यों होगा? एडवर्स ही जाएगा ना। देखो ज़्यादातर केस में एडवर्स ही जाएगा, लेकिन क्वालिफाई जा सकता है। कैसे क्वालिफाई जा सकता है? क्योंकि है ना, ये मटेरियल अनसर्टनटी है ना, मटेरियल अनसर्टनटी है, क्योंकि गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है। अगर इन अप्रोप्रिएट होता तो एडवर्स जाता। गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है, मतलब कंपनी बंद नहीं होने वाली है, चलती जाएगी, लेकिन डाउट है, तो डाउट है ना, तो वो मैटर सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, मैटर
कम सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। अगर वो मैटर सिर्फ एक चीज़ को लेकर डाउट है ना, तो वहाँ पे तेरे को क्वालिफाई करना पड़ सकता है। तो ऐसे ने बोला है कि क्वालिफाई कर, एडवर्स कर, जो भी है देख के कर, ठीक है। क्वालिफाई या फिर एडवर्स कर। ज़्यादातर केस में क्या होगा, एडवर्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ है ना, डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है ना, तो भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ है कुछ तो। अगर छोटी चीज़ होती डिस्क्लोजर दे देता, ज़्यादातर केस में एडवर्स आएगा। एक्सेप्शन केस में क्वालिफाई आ सकता है। तो ध्यान में रखना कि एडवर्स ही आएगा ज़्यादातर केस में। एक्सेप्शनल केस में एक आधा कोई पॉइंट है ना, अगर स्मॉल लेवल पे है, क्वेश्चन देख के समझ में आएगा तेरे को। इसका क्वेश्चन नहीं है क्वालिफाई का, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक सिंगल इसके ऊपर डिस्क्लोजर नहीं दिया है ना, तो वो उसके ऊपर क्वालिफाई कर सकता है। तो क्वालिफाई जाएगा या फिर एडवर्स जाएगा, लेकिन जो भी जाएगा ना, उसका बेसिस फॉर ओपिनियन तो जाएगा। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा ना, मॉडिफाइड ओपिनियन, उसमें क्या लिखेगा तू? ओपिनियन तो तूने चेंज किया है, उसका बेसिस तो देना पड़ेगा। तो बेसिस में लिख, बेसिस में लिख कि देख भाई, मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है, प्लस नालायक मैनेजमेंट ने, मूर्ख मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोजर नहीं दिया है। एफएस में डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ये चीज़ तुझे क्या करनी पड़ेगी, बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा में तुझे ये चीज़ बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर दिया है, अगर डिस्क्लोजर दिया है ना, तो भाई साहब बहुत सही बात है। डिस्क्लोजर दिया है मतलब क्या, मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है, गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टनटी है, लेकिन उसने डिस्क्लोजर दिया है। एफएस में बोला है कि देख भाई मटेरियल अनसर्टनटी है, अगर यूज़र को ये बता दिया है तो सही बात है भाई साहब। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। देख भाई, ओपिनियन पैरा तेरा चेंज चेंज कब होगा, अगर वो फेयर सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, तेरा एडवर्स ओपिनियन है। एडवर्स ओपिनियन क्यों है, क्योंकि फेयर सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है एफएस। यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, क्यों, क्योंकि फेयर सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तूने चेंज क्यों किया, क्योंकि फेयर सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, डिस्क्लोजर एडुकेट नहीं दिए है। डिस्क्लोजर अगर एडुकेट हो जाते तो कुछ नहीं करता। अभी डिस्क्लोजर एडुकेट है ना, तो क्या अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्यों, क्योंकि पूरा तो मैनेजमेंट ने बता दिया है यूजर को। मैनेजमेंट ने कुछ छुपाया क्या, नहीं छुपाया, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। साथ में ऐसे ने बोला है कि देख भाई, तुझे मर्तोगो पैरा देना पड़ेगा। ये मर्तोगो क्या पैरा है, देख, अगर एफएस में डिस्क्लोजर दिया है ना, तो तेरे को ईओएम पैरा देना था, ईओएम पैरा देना था। देख यहाँ पे जैसे दिया था, एंड जिसमें तू क्या करेगा, नोट में जाके मेंशन करेगा कि देख भाई, एफएस में ये नोट नंबर 7 थाला फॉर ए रीजन, नोट नंबर 7 में बोला है कि ये चीज़ हुई है। ये क्या करता, तू ईओएम पैरा में देता। लेकिन जैसे 570 ने ना इस ईओएम पैरा की जगह पे अपना खुद का एक पैरा बनाया। क्या पैरा, मर्तोगो पैरा बनाया। ये मर्तोगो पैरा क्या है, मर्तोगो पैरा है मटेरियल अनसर्टनटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, मटेरियल अनसर्टनटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। मटेरियल अनसर्टनटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, तो ये मर्तोगो पैरा बनाया, मर्तोगो पैरा बनाया, जिसमें तुझे क्या बताना पड़ेगा, जिसमें तुझे बताना पड़ेगा सबसे पहले एक बात। सबसे पहले जो हम ईओएम पैरा में बताते हैं ना, क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं नोट्स में, तो रेफर कर उस नोट को, रेफर कर नोट को जहाँ पे डिस्क्लोजर किया है, रेफर कर नोट्स में जहाँ पे डिस्क्लोजर दिया है। देख, कौन सी बात, डिस्क्लोजर तो दिया है ना तूने, जो जिस नोट में डिस्क्लोजर दिया है ना, उस नोट को रेफर कर। एंड साथ में तू भी बता, एफएस में तो बता दिया है, देख, एफएस ने तो बता दिया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तू भी बता, ऑडिटर को बोला कि तू भी बता कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कंपनी नहीं चुका पाएगा। ऐसा हो सकता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं चुका पाएगा या फिर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ऐसा हो सकता है। यूज़र को तो बताना पड़ेगा ना भाई साहब, यूज़र का डिसीजन है, उसने क्या करना है, यूज़र का डिसीजन है, बाकी वाला तुझे तो बताना पड़ेगा यूज़र को। तो तू क्या कर, एक तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा कि ओपिनियन चेंज नहीं करेगा, लेकिन मर्तों को प्यारा जाएगा। हमने 700 की सीरीज में देखा था, ओपिनियन जाएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन जाएगा, उसके बाद में लगेज मर्तों को प्यारा जाएगा। मर्तों को प्यारा जाएगा मतलब क्या, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि भाई साहब ओपिनियन बेसिस के नीचे ही लगेज जाएगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करता है। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा जाएगा, जिसमें तुम सबसे पहले ये बताओगी, क्योंकि ईओएम पैरा है ना, ईओएम पैरा को काट के इन्होंने मर्तों को पैरा बनाया है। क्यों, क्योंकि ईओएम पैरा देना था, ईओएम पैरा देना था, उसको काट के इन्होंने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा बनाया है, जिसमें ईओएम पैरा तो आ जाएगा।
कैसे? क्योंकि ये रेफर तो करेगा नोट को जिसमें डिस्क्लोजर दिया है, बस साथ में उन्होंने मटेरियल अनसर्टेनिटी को भी बता देना है। ये बात आती है तेरा, ये है तेरा ऐसे 570। अगर इतना समझा है ना भाई साहब तो हो गया तेरा बात। ये चार्ट अगर तुमने समझा है ना तो भाई साहब खत्म है बात। क्या चार्ट है देख, अब तेरे को समझ में आ जाएगा सारी चीजें। एक काम कर दे, चार्ट को देखने से पहले नोट्स को देखते। नोट्स क्या बोलता है? अगर मैनेजमेंट अनविलिंग है टू मेक और एक्सटेंडेड असेसमेंट, मतलब हमने देखा था मैनेजमेंट ने असेसमेंट करना है। अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है या फिर एक्सटेंड नहीं करता है, एक्सटेंड किस केस में? अगर 12 महीने तक नहीं किया ना उसने, 6 महीने तक किया था, 12 महीने तक एक्सटेंड करने को बोला था, वो एक्सटेंड नहीं करता है 12 महीने तक, तो अगर करता नहीं है असेसमेंट या फिर एक्सटेंड नहीं करता है ना, तो इम्प्लीकेशन कहाँ पे जाएगा? ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी अभी फिर उसने देखा कि गोइंग कंसर्न बेसिस जो है ना, अगर इनअप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है ना, तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। अभी उसकी बात नहीं हो रही कि मैनेजमेंट ने नहीं किया है, लिक्विडेशन बेसिस पे बनाया है, उसकी बात नहीं करिए। अभी हम मानेंगे कि गोइंग कंसर्न बेसिस जो है ना, एजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। अगर तुमको क्वेश्चन में दिखता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है, तो भाई साहब एडवर्स ओपिनियन मान के चलो। जब तक कि तेरे को नहीं बताता कि लिक्विडेशन बेसिस पे बना है ना, तब तक कि तू मान के चलेगा कि इनअप्रोप्रिएट है, तो एडवर्स ओपिनियन। फिर आता है कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, दोनों जगह पे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो भी ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो भी ठीक है, लेकिन एडुकेट डिस्क्लोजर दिया है क्या? अगर दिया है ना, दिया है क्या एंड नहीं दिया है, दो चीज़ आएगी। एडुकेट डिस्क्लोजर दिया है नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है ना तो क्वालिफाई या फिर एडवर्स तू देख ले सिचुएशन के हिसाब से, एंड मेंशन कर ले बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में कि तूने क्वालिफाई क्यों किया, एडवर्स क्यों किया, ताकि तेरा डिस्क्लोजर नहीं दिया एफएस में, इसकी वजह से तूने क्या किया है, एडवर्स किया है। और अगर डिस्क्लोजर दिया है ना तो क्या होगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा, ओपिनियन चेंज नहीं करेगा, लेकिन साथ में मर्तों को प्यारा जाएगा। प्यारा क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ये प्यारा जाएगा। ठीक है, अभी जब when company is not a going concern, meaning it's unlikely to continue operation, FS must be prepared on alternative basis, जैसे कि लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ेगा उसको। अगर ये बनाता है ना तो देख ले कि वो अप्रोप्रिएट है क्या अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे, अगर अप्रोप्रिएट है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा एंड ईओएम पैरा जाएगा। ठीक है, ईओएम पैरा में तू क्या हाईलाइट करेगा कि अल्टरनेटिव बेसिस फॉर अकाउंटिंग को यूज़ किया है। ये बात आती है, ये कौन सा वाला पोर्शन है? जब तेरा मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों को लगता है कि अनसर्टन है एंड वो क्या करते, लिक्विडेशन बेसिस पे बनाते, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन ईओएम पैरा। ठीक है, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट बोला तो मान जाने का कि मैनेजमेंट नहीं मानता है, ऑडिटर मानता है, तो एडवर्स ओपिनियन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आती है गोइंग कंसर्न। अब जाके देख नीचे वाला पॉइंट जो है ना डिस्क्लोजर का है, नीचे वाला पॉइंट क्या है? डिस्क्लोजर का है। डिस्क्लोजर में क्या है देख, मैनेजमेंट इज क्वाइट अनसर्टन एज टू इट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर, has informed auditor that having seat of this matter, it had constituted a committee to study this aspect and to give suggestions for recovery, if any, from this bad situation involves uncertainty as to its ability to continue। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ये उन्होंने बता दिया, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न वुड सुटेबली बी डिस्क्लोज इन नोट्स, स्टेट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इफ एनी इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इन दिस मैटर। तो अभी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट कुछ है क्या तुझे? ऑडिट के रिपोर्ट में, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के रिपोर्ट में कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? ठीक है, ये समझते हैं। देख, हमने बोला अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर में क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि ऑडिटर ने एफएस में, मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज किया है क्या। तो सबसे पहले ये देख, इफ ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, अगर ऑडिटर ये बोल देता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है
तो सबसे पहले क्या करेगा, एफएस में डिस्क्लोज दिया है कि नहीं दिया है। एफएस में क्या क्या जाना चाहिए, प्रिंसिपल इवेंट एंड कंडीशन एंड मैनेजमेंट का प्लान्स टू डील विद दिस इवेंट्स एंड कंडीशन। वो इवेंट एंड कंडीशन, उसके हिसाब से मैनेजमेंट का प्लान क्या है, ये दो चीज़ जाएगी। एंड साथ में देख कि एफएस ने भी बता दिया है क्या क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एंड कंपनी may be unable to realize its asset and discharge its liability in normal course of business। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी क्या करे, फाइनेंशियली इतना ऑपरेट नहीं करे अच्छे से, वो एसेट को डिस्चार्ज नहीं कर, एसेट को रियलाइज नहीं करे एंड लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। ये एफएस में डिस्क्लोज किया है। अगर ये दो चीज़ एफएस में बता दी है ना, तो भाई साहब अच्छी बात है। अगर डिस्क्लोजर दिया है ना एफएस में, तो भाई साहब अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का प्यारा जाएगा, मर्तों को प्यारा जाएगा, जिसमें सबसे पहले ड्रॉ अटेंशन करेगा तो नोट इन एफएस, नोट नंबर 7 में ये चीज़ बताई है, इसके ऊपर तो अटेंशन लाएगा। एंड दूसरी बात, तू बताएगा खुद तेरे ऑडिटर के रिपोर्ट में कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न, ऐसा लिखेगा, इस लाइन को याद रख। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, material uncertainty exists that may cast a significant doubt on entity's ability to going concern to continue as a going concern, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट बात है, एंड ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस मैटर, क्योंकि तूने ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया है, तो तू बताएगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड इसके ऊपर हमने ओपिनियन अपना मॉडिफाई नहीं किया है, ठीक है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। एज मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डिस्क्लोज इन द इन नोट्स, तो ये आंसर है, तो ये जो क्वेश्चन था ना इसका, तो इसका आंसर है। जैसे कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है ना, तो तेरा क्या जाएगा, डिस्क्लोज किया है क्या मैनेजमेंट ने, हाँ डिस्क्लोज किया है ना, देख डिस्क्लोज इन नोट्स, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, डिस्क्लोज इन नोट्स। अगर डिस्क्लोज किया है ना तो भाई सब कोई बात नहीं, तो डिस्क्लोज किया है तो तेरा क्या जाएगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। एंड देख यहाँ पे डिस्क्लोज किया है, इसकी वजह से अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। डिस्क्लोज नहीं किया है ना, तो तेरे को क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन जाएगा, एंड उसमें बेसिस फॉर क्वालिफाई एडवर्स में बताना पड़ेगा कि डिस्क्लोज नहीं दिया है, डिस्क्लोजर नहीं दिया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ऑडिटर शाल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी इवेंट और कंडीशंस, ठीक है। इवेंट एंड कंडीशन टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करने हैं। एंड अगर डिले होता है इन अप्रूवल ऑफ एफएस, एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर अप्रूवल ऑफ एफएस अप्रूव नहीं होता है, डिले हो जाता है थोड़ा, तो तुझे देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे इवेंट एंड कंडीशन हो सकते हैं क्या रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न असेसमेंट, एंड एडिशनल प्रोसेस तुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। ये कोई नहीं फालतू वाला पॉइंट है। तो अभी तक हमारा ऐसे कंप्लीट हो चुका है, बस एक बार इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छे से। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऊपर से ही देखेंगे, रिवाइज बाद में करेंगे कि उसने असेसमेंट करना था गोइंग कंसर्न, तो हमने गोइंग कंसर्न क्या बोला, कंपनी निरंतर चलती जाएगी, एंड डिस्क्लोजर देना है। फिर ऑडिटर ने क्या देखना है कि गोइंग कंसर्न का असेसमेंट सही है कि नहीं है, उसके ऊपर साई ऑब्टेन करना है, एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले इवेंट कंडीशन देखो, इवेंट कंडीशन देखे तुमने, इवेंट कंडीशन के बाद में तुमने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करे, उसके बाद में तुमने देखा कि मैनेजमेंट ने क्या असेस किया है, तुमने क्या असेस किया है, ठीक है। ये चार्ट से ही देख लो, यहाँ से तुमको अच्छे समझेगा। मैनेजमेंट अगर असेस नहीं करता है या फिर एक्सटेंड नहीं करता है, तो इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर। मैनेजमेंट ने असेस किया, ऑडिटर ने असेस किया, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि इन अप्रोप्रिएट है। गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, दोनों मानते हैं। अल्टरनेटिव अकाउंटिंग बेसिस पे, लिक्विडेशन बेसिस पे एफएस बनाते हैं, तो भाई साहब एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन साथ में ये बता दे कि नोट में ये अल्टरनेटिव बेसिस पे है, लिक्विडेशन बेसिस पे है, तो ईओएम पर आ जाएगा। गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं मानता है, तो उसने अल्टरनेटिव लिक्विडेशन बेसिस पे एफएस नहीं बनाया है, उसने वैसे ही कंटिन्यू किया है, तो यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि एफएस है ना गलत बता रहा है, तो एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि लिक्विडेशन बनाता तो नॉन करंट एसेट सारे करंट एसेट बनते, नॉन करंट लाइबिलिटी बनते, तो एफएस पूरा चेंज हो जाता, एडवर्स ओपिनियन है। परवेजिव इफेक्ट है तो एडवर्स ओपिनियन। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न तो चलेगा, लेकिन डाउट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो एफआरएफ में जाके देख ले, कोई डिस्क्लोजर, कुछ डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या नहीं है, वो देख ले। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना, तो बात आती है, तो तेरे को डिस्क्लोजर देने ही देने हैं। कौन से, एफएस में देना पड़ेगा कि प्रिंसिपल इवेंट कंडीशन क्या थे, एंड उसके ऊपर तुम्हारे प्लान क्या है, एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ये दो चीज़ तुझे एफएस में बतानी पड़ेगी। अगर ये चीज़ एफएस में नहीं बताई है ना, तो तुझे क्वालिफाई या फिर एडवर्स करना पड़ेगा, मैक्सिमम केस में एडवर्स करना पड़ेगा। एंड बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन केस में तुझे लिखना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एंड एफएस में मूर्ख मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया है।
अगर डिस्क्लोज दे देता है ना तो कोई बात नहीं, बहुत सब राज्य ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मर्तों को प्यारा जाएगा। मर्तों को प्यारा क्यों? यहाँ पे ईओएम प्यारा तो वैसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है ना, तो ये मटेरियल अनसर्टेनिटी बताने के लिए तुमको मटेरियल अनसर्टेनिटी नाम ही उन्होंने चेंज किया, ईओएम पैरा का नाम चेंज किया, बोला मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा डाल देते। एंड ये मटेरियल अनसर्टेनिटी बता दो तुम, एक तो तुम रेफर करो नोट्स को एंड बता दो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करते हैं। खत्म है भाई साहब, खत्म है। आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आ जाइए। गोइंग कंसर्न, ठीक है। अटेंडेंस हैज रिपोर्टेडली ड्रॉप्ड बाय 75% इन करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अटेंडेंस ड्रॉप हुआ है 75% तक। एनिमल राइट एक्टिविस्ट कंटिन्यूसली टारगेटेड सर्कस, तो सर्कस के बारे में बात हो रही है। अटेंडेंस कम हुआ है मतलब सर्कस में आने वाले लोग कम हुए, ठीक है। टारगेट किया है सर्कस को एनिमल राइट ने, ठीक है। बंदर वंदर उधर आते हैं तो। हाई कॉस्ट ऑफ मूविंग शो फ्रॉम सिटी टू सिटी, तो सर्कस में सिटी टू सिटी शो मूव करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। केएमपी कंपनी को छोड़ चुके हैं। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस का पेमेंट में डिले है। बैंक फ्रॉम होम कंपनी हैड टेकन फंड्स डिसाइडेड टू नॉट टू एक्सटेंड फर्दर फाइनेंस, बैंक भी फाइनेंस नहीं दे रहा है। इस सब से, इन सब चीज़ों से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। इन सब चीज़ों से तुमको समझ में आ रहा है कि कंपनी बंद होगी। क्यों? क्योंकि देख भाई अटेंडेंस मतलब लोग कम आ रहे हैं सर्कस में, क्योंकि रेल आ गए ना, अभी रेल आ गए तो घर बैठ के हंस रहे, तो सर्कस में नहीं जा रहे। एनिमल राइट के एक्टिविस्ट ने बोला है कि भाई साहब यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं सर्कस को, तो ये हाई कॉस्ट है मूविंग शो टू शो, सिटी 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 टू सिटी मूव करने का कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है। केएमपी ने कंपनी छोड़ दिया है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस से बैंक जिससे तुमने फंड्स लिए थे ना वो फाइनेंस नहीं दे रहा है, फाइनेंस नहीं दे रहा है। तो इस सब चीज़ से तुझे समझ में आ रहा है कि यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है ना ये जो है इनअप्रोप्रिएट है। मतलब गोइंग कंसर्न नहीं, कंपनी बंद पड़ेगी। कंपनी हैड नो प्लान एक्शन टू मिटिगेट सच सर्कमस्टांसेस, कंपनी कंपनी के पास कुछ प्लान भी नहीं है, तो कंपनी तो बंद हो जाएगी। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन ऑडिटर ने क्या करना है ऑडिट रिपोर्ट में बताओ। अभी बताओ गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो क्या करोगे? एडवर्स ओपिनियन, सिंपल सी बात है भाई साहब, एडवर्स ओपिनियन एंड साथ में बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में क्या बोलोगे? गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। देख ये फालतू की चीज़ें, नाम नंबर लिख ले। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि साई ऑब्टेन करेगा, ठीक है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है तो क्या करेगा? एडवर्स ओपिनियन करेगा। अगर एडुकेट डिस्क्लोजर नहीं देता है मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में तो क्या करेगा? क्वालिफाई क्वालिफाई करेगा या फिर एडवर्स करेगा, जो भी करेगा बेसिस फॉर क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन में बता देगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अभी एक तो दो चीज़ आती है, डिस्क्लोजर की बात आती है एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी की बात आती है। अगर इनअप्रोप्रिएट है तो भी तुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट है तो भी तुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी मानती नहीं है। तो इनअप्रोप्रिएट है ना तो कंपनी डिस्क्लोजर नहीं देती है, तो डिस्क्लोजर का भी सीन आएगा एंड इनअप्रोप्रिएट का भी सीन आएगा। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है? एडवर्स ओपिनियन तो जाएगा ना। इनअप्रोप्रिएट है ना गोइंग कंसर्न, तो एडवर्स ओपिनियन तो जाएगा। इसके साथ में डिस्क्लोजर नहीं दिया तो क्या होता है? तो कोई नहीं, एडवर्स ओपिनियन वहाँ पे भी एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो दोनों केस में एडवर्स ओपिनियन तो जाएगा एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तुझे बताना पड़ेगा। इन प्रेजेंट केस, गिवन केस में क्या क्या है? सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते हैं कि वो कंपनी गोइंग कंसर्न कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। वो सारी चीज़ें तुम लिख लो, जो जो क्वेश्चन में पढ़ा है ना वो क्वेश्चन का क्रक्स लिख लो पॉइंट वाइज में, क्या क्या चीज़ आती है जिसकी वजह से तुमको लग रहा है कि कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। इट्स क्लियर दैट गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट एंड एफएस रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि ये गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। इसी वजह से हम क्या करते हैं? एडवर्स ओपिनियन देते हैं 705 के हिसाब से। एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में हम लिख लेंगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न। साथ में कारों में हमने देख 18 में ऑडिटर छोड़ के जा रहा था। ऑडिटर जब छोड़ के जा रहा था हमने पूछा था जाते जाते ये तो बता, जाते जाते ये तो बता कंपनी चलेगी क्या? अगले 1 महीने, अगले 12 महीने तक कंपनी कम से कम चल रही है क्या? ये कहाँ पे बोला था? 19 क्लॉज 19 ऑफ कारो 2020 में हमने ये बात करी थी। तो ये भी तुमने लिख लेना है, सजेस्टेड आंसर है। तो ये एक बार तुझे समझ में आएगा कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो बेसिस में क्या लिखेगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी है। ये चीज़ आती है, इतनी सी बातें, बाकी तो आधा तो क्वेश्चन ही छापा है उन्होंने, ठीक है। तो सिर्फ सिर्फ तेरे को कंक्लूजन ध्यान में आएगा ना तो कर लेगा मैनेज, ठीक है। कोरियन है,
भाई कोरियन कस्टमर है, ठीक है, कोरियन मेजर कस्टमर कोरियन है, गवर्नमेंट ने बैन किया है कोरिया साउथ कोरिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओहो, तो क्या करेगा? अभी कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज अप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है, तो क्या उसको डिस्क्लोज किया है क्या, ये देखना पड़ेगा। ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन एफएस, तो डिस्क्लोज किया है उन्होंने, अगर डिस्क्लोज किया है तो बहुत बढ़िया बात है। तो गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न तो अप्रोप्रिएट है, एंड साथ में डिस्क्लोजर, मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है ना, देख गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बोला है, मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है, तो डिस्क्लोजर देना था, दिया है क्या, दिया है। अगर दिया है ना तो क्या करना है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन मर्तो को प्यारा, ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन मर्तो को प्यारा। तो डिस्क्लोज किया है, डिस्क्लोज किया है तो क्या करेगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा, एंड साथ में मर्तो को प्यारा, मर्तो को प्यारा देगा, मटेरियल अनसर्टनटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न प्यारा देगा, जिसमें क्या करेगा, ड्रॉ अटेंशन टू द नोट्स इन एफएस, एंड साथ में बताएगा कि मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है ना, हमारा ओपिनियन उसके ऊपर मॉडिफाई नहीं है। तीसरी बात क्या है, अर्थक्वेक आता है, डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ बिजनेस, बहुत सारा बिजनेस उसका खराब कर देता है। मटेरियल अनसर्टनटी है ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न, एफएस ऑफ द कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है इस फैक्ट को, ठीक है। एक तो कंपनी का पूरा बिजनेस क्या हुआ है, पूरा बिजनेस उसका डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मटेरियल अनसर्टनटी है, एंड उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया है। अगर डिस्क्लोज नहीं किया है ना, तो हमने बोला था क्वालिफाई या फिर एडवर्स, क्वालिफाई एडवर्स एंड बेसिस में बताओ कि मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है एंड डिस्क्लोज नहीं किया है, ये चीज़ बताओ। तो इस केस में क्या होगा, क्वालिफाई एडवर्स में जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या होगा, एडवर्स ओपिनियन आएगा। क्या बोला है, व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन शुड ऑडिटर इशू इन सच सर्कमस्टेंसेस एंड वाई, ड्राफ्ट द ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन। तो ये भी बताओ कि कौन सा जाएगा, क्यों जाएगा, एंड ओपिनियन पैरा को भी बताने को बोला है। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा क्वालिफाई है कि एडवर्स है। देख यहाँ पे बोला है कि अ लॉट ऑफ बिजनेस हैम्पर हुआ है, अ लॉट ऑफ बिजनेस हैम्पर हुआ है, मतलब बहुत सारा बिजनेस हैम्पर हुआ है, तो यहाँ पे परवेजिव इफेक्ट है। तो मैंने बोला ज़्यादातर केस में क्या आएगा, एडवर्स आएगा। तो यहाँ पे भी बहुत अलॉट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रॉय हो चुका है अर्थक्वेक की वजह से, तो यहाँ पे एडवर्स आएगा क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं दिया है एंड परवेजिव इफेक्ट है। तो सबसे पहले देख, एग्जिस्ट करता है मटेरियल अनसर्टनटी एंड उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, ये बात है। इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल एंड परवेजिव, तो गिविंग क्वालिफाई ओपिनियन इनसफिशिएंट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। तो एडवर्स ओपिनियन का प्यारा लिख दो, एडवर्स ओपिनियन का प्यारा लिख दो। बिकॉज ऑफ ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन सेक्शन डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, ठीक है, या फिर डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बेसिस में क्या लिखा है तूने, बेसिस में तुम क्वेश्चन को छाप दो, अर्थक्वेक हुआ था, लॉट ऑफ बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया था, नॉट पॉसिबल फॉर कंपनी टू रियलाइज इट्स कैश, तो मटेरियल अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है एंड कंपनी ने डू नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन एफएस, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, इतनी सी बात आती है। फिर फिर कंपनी का डिफाइनाइड प्लान है कि उसको क्लोज करना है। देखो मैनेजमेंट का प्लान है कि लिक्विडेट करना है, तो कंपनी का प्लान है कि कंपनी को बंद करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो लगे उनको क्लोज करना है। लेकिन एफएस जो बनाए ना, एफएस प्रिपेयर किए है सेम बेसिस पे जो वैसे पहले बनाए थे, मतलब मैनेजमेंट का प्लान है कि कंपनी बंद करना है, लेकिन एफएस बनाए है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे, तो ये तो गड़बड़ है। विथ एडिशनल नोट दैट बिजनेस ऑफ कंपनी सीज करेगा। देखो उसने एडिशनल नोट दिया है, बट एडिशनल डिस्क्लोजर कब देना है, जब तेरा मटेरियल अनसर्टेनिटी होता है। यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि तेरे को बंद करना है ना भाई साहब अभी 3 महीने में, तो तू गोइंग कंसर्न पे कैसे बताएगा, तू गोइंग कंसर्न पे नहीं बताएगा, तू अपना लिक्विडेशन बेसिस पे करेगा। तो यहाँ पे तो इनअप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पे तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो ये नहीं बता सकता एडिशनल नोट में मैंने बता दिया ना, नहीं। इनअप्रोप्रिएट है तो एडिशनल नोट की बात नहीं आएगी, इनअप्रोप्रिएट है तो लिक्विडेशन पे बना। अगर अप्रोप्रिएट है एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी आती है तो डिस्क्लोजर की बात आएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये तो बात आती है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो तो देखो पहले सर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी इंडिकेटेड दिस एस्पेक्ट इन की ऑडिट मैटर। देख भाई, ये की ऑडिट मैटर का क्वेश्चन है, उसने क्या किया है, उसने की ऑडिट मैटर में बोला है। तो भाई तू मूर्ख है क्या, तू मूर्ख है क्या, तू ऑडिटर है ना, तेरे को पता है ना, अगर ये चीज़ होनी है, अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो के एम में तू ऐसे सेटल नहीं कर सकता है ना उसको, के एम में सेटल नहीं कर सकता है, ओनली बाय रेफरेंस टू द पॉसिबल सेसेशन ऑफ बिजनेस।
कमेंट ऑन द रिपोर्टिंग, एक्सक्यूज मी, कमेंट ऑन द रिपोर्टिंग। भाई साहब क्या कमेंट करना है, एक तो देख एडवर्स ओपिनियन जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया है, KM में सेटल किया है। अब यहाँ पे बात आती है KM में जाके देख, ऐसे 701, जैसे 701 में हमने एक बात करी है, क्या बात करी है कि देख भाई, जो जिस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन हो रहा है या फिर जिस मैटर की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है ना, वो बाय इट्स नेचर की ऑडिट मैटर, उनके नेचर से की ऑडिट मैटर है वो की ऑडिट मैटर है वो की ऑडिट मैटर है वो, लेकिन लेकिन तुझे उनके उनके रिस्पेक्टिव ऐसे के हिसाब से डील करना है। अगर वो मैटर की ऑडिट मैटर है ना, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो 705 में जा एंड उसमें मॉडिफिकेशन कर ले। अगर वो 570 में मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो 570 में आ, एंड 570 में जैसे होना चाहिए वैसे कर। तो 570 में क्या होना चाहिए, एडवर्स ओपिनियन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि वो 570 के हिसाब से करना चाहिए। तो इंटेंशन टू लिक्विडेट जो है ना, वन ऑफ द इवेंट और कंडीशन है। कंक्लूड करता है कि नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ऑडिटर शाल इवेल्यूएट इन व्यू ऑफ FRF के हिसाब से देख, अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो। लेकिन 70 हिसाब से 701 के हिसाब से मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, उसके हिसाब से ही, उसके नेचर से ही की ऑडिट मैटर है वो, हमको भी पता है कि ऑडिट मैटर है। लेकिन ऐसे 701 में क्या बोला है कि तू 570 में जाके डील कर उसके साथ। तो मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट इज अ की ऑडिट मैटर, तो हमको पता है कि ऑडिट मैटर है, लेकिन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऐसे 570 के हिसाब से। सिंपल सिंपल रेफरेंस है ना, सिंपल रेफरेंस जो है ना वो नहीं चलेगा, ठीक है, नॉट सफिशिएंट। तो उसको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, सिंपल रेफरेंस देके नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल रेफरेंस नहीं चलेगा, उसको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। ये बात आती है इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट लॉस्ट ओवरसीज बायर, बायर को लॉस्ट किया है। लॉस्ट आउट सिग्निफिकेंट चंक ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर को लॉस्ट किया है। इकोनॉमी में रेसेशन है, डिले है कंपनी के पेमेंट में, अनेबल टू कीप लोन रीपेमेंट कमिटमेंट, नॉट बीइंग एबल टू क्रिएटर्स पेड्स क्रिएटर ऑन टाइम, ड्यू टू डिक्लाइनिंग रेवेन्यू कंपनी कैन नॉट कवर फिक्स कॉस्ट एंड हैज बिगन लेइंग ऑफ एम्प्लॉय। तो भाई साहब इतना सब देख के समझ में आ रहा है कि भाई साहब कंपनी तो गयो। डाउट द एबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, ही स्टडिंग मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न बाय स्टडिंग प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला था, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टडी करना है तो अच्छे से स्टडी करना, ना लाइक प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट नहीं, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 2 years कंटेनिंग टर्नओवर एक्सपेंसिव प्रॉफिट, ठीक है। कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू ऑडिट के प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करेगा, तो देख अगर गोइंग कंसर्न आता है ना, इवेंट कंडीशन ऑकर होता है ना, तो क्या करेगा ऑडिट के प्रोसीजर्स, तो सबसे पहले मैनेजमेंट को बोलेगा कि मैनेजमेंट तो असेसमेंट कर, उसका असेसमेंट 12 महीने से कम है तो उसको बोलेगा 12 महीने तक कर। उसके प्लान जो है ना, उसका उसके प्लान को चेक करेगा, उसका आउटकम क्या सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है, क्या प्लान फिजिबल है क्या, ये चीज़ चेक करेगा। उसके बाद में कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करेगा। कैश फ्लो फोरकास्ट में हमने देखा जो डेटा के ऊपर बना है ना, वो डेटा रिलायबल है क्या, एंड जो एजम्पशंस लिए ना, वो एजम्पशंस क्या बेसिस क्या है, सपोर्ट क्या है, एजम्पशंस को क्या चीज़ें सपोर्ट करती है। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन फैक्ट को कंसिडर करेगा एंड WR ऑब्टेन करेगा। ये सारी बात आती है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा साई। ऑडिट प्रोसीजर्स शुड फोकस ऑन कैश फ्लो फोरकास्ट एंड नॉट फ्यूचर प्रोजेक्शन, प्रॉफिट के प्रोजेक्शन नहीं देखना है, ठीक है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अलोन इज इनसफिशिएंट, ठीक है। ऑडिटर रिक्वायर टू प्रिपेयर कैश फ्लो, मैनेजमेंट रिक्वायर टू प्रिपेयर कैश फ्लो फोरकास्ट। ऑडिटर ने चेक करना है कि मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया क्या, जो बनाया है ना उसको एनालाइज कर, क्या कर, रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा एंड एडुकेट सपोर्ट है क्या एजम्पशन के लिए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ दिस सिचुएशन, ऑब्टेन कर एविडेंस रिगार्डिंग एजम्पशंस टाइमिंग एंड कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो के लिए तो ऑब्टेन कर सही। ऑल these assumptions underlying such cash flow forecast need to be challenged and examined। तो कैश फ्लो फोरकास्ट को तूने अच्छे से देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट को नहीं देखना है, ठीक है। तो कैश फ्लो फोरकास्ट में क्या देखेगा, रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा, एडुकेट सपोर्ट है क्या एजम्पशन के लिए, एंड बाद में देख इनफ्लो आउटफ्लो का क्या है उसका सीन, ठीक है। इतनी सी बात आती है। कंपनी हैज अलॉटेड कोल ब्लॉक्स, स्कैम रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक वॉज अनवेल्ड
लीडिंग टू बैन ऑन अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक, बैन हो गया। स्टार कंपनी पे भी बैन हो गया। मैनी के एम पी छोड़ के चले गए, डिले होता है पेमेंट वेजेस में, बैंक लोन नहीं देता है। तो वही बातें आ रही है। तो कंपनी हैड नो एक्शन प्लान टू मिटिगेट, तो नहीं प्लान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट आएगा। तो देखना है कि अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाए क्या, नहीं बनाए रहेंगे, एज्यूम करो नहीं बनाए हैं। वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एफएस, मतलब डिस्क्लोजर भी नहीं दिया है तो ये तो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब एडवर्स ओपिनियन जाएगा। डिस्क्लोजर भी नहीं दिए तो भी एडवर्स ही ओपिनियन जाएगा। एडवर्स ओपिनियन जाएगा, साथ में बेसिस फॉर एडवर्स में बताएगा तो कि ये चीज़ हुई है। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करेगा, क्या क्या करेगा भाई साहब। गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। मटेरियल अनसर्टनिटी है एंड डिस्क्लोज नहीं किया है तो क्वालिफाई या फिर एडवर्स जाएगा, तो इस केस में एडवर्स ही जाएगा, ठीक है। डू नॉट डिस्क्लोज एडिक्वेटली दिस फैक्ट, तो क्यों क्यों हुआ है वो सारी चीज़ें बता दो तुम। कंसिडरिंग अबव फैक्टर्स इट इज़ क्लियर दैट गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, तो क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा। बेसिस में क्या बोलेगा कि मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन तू बताएगा कि बेसिस, तू बताएगा तेरे ऑडिट के रिपोर्ट में बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में बताएगा कि मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है एंड एफएस में ये चीज़ नहीं बताई है। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है, डाउट ओवर कंपनीज एबिलिटी, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होता है, इनवाइटेड प्रोस्पेक्टिव लेंडर और इन्वेस्टर्स, सीओसी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स ऑफ AQP अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान, अप्रूवल ऑफ NCLT वॉज फाइनली ऑब्टेन्ड। देखो अगर तुमको अगर लॉ में ये चीज़ तुमने पढ़ी है ना, क्या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी वाला, तो ये चीज़ तुमको समझेगी। नहीं पढ़ी है ना, तो मैं बताऊँ कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा अगर तुमको सिलेबस में नहीं है तो। ये पहले का क्वेश्चन है क्योंकि पहले लॉ में था ये क्या है तेरा, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो है ना, उसमें क्या है तेरा, कमिटी ऑफ क्रिएटर बनता है तो उसमें तेरा प्लान रिजॉल्व होता है, प्लान रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव वगैरह होता है। अगर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव है मतलब क्या, ये सीन कब आता है कि तेरे को पैसे देने नहीं है, क्रिएटर्स के पैसे देने के लिए तेरे पास पैसे है नहीं है, तो क्रिएटर्स ने क्या किया, बैंकरप्सी, कंपनी बैंकरप्ट है ऐसा उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया। तो ये सब करने के बाद में रिजोल्यूशन प्लान आता है, रिजोल्यूशन प्लान में कुछ कुछ हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, कंपनी सर्टन हो जाता है, तो अनसर्टनटी नहीं है क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है। रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका है मतलब अभी अनसर्टनटी नहीं बची है, अभी कंपनी चलती जाएगी। तो ये बात आती है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अप्रूव हो चुका है। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे NCLT ने फाइनली अप्रूव कर दिया है प्लान, ठीक है। तो तुम कैसे डील करोगे इसके साथ में, ये उसने पूछा है। तो ऑडिटर को साई ऑप्टेन करना होता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है क्या, तो उसमें एडिशनल ऑडिट के प्रोसीजर्स लिख लेना तुम, क्या क्या करना है तुमको, मैनेजमेंट ने असेस करना है, कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करना है, वो सारी चीज़ें इवेल्युएट करो कि साई हैज़ बीन ऑप्टेंड, ठीक है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो क्या करो, एफआरएफ के हिसाब से जाओ, डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है क्या, वो डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है क्या, एफआरएफ के हिसाब से देखो, इतना ही बोलता है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो एफआरएफ के हिसाब से जाओ और वहाँ पे जाके डिस्क्लोजर देखो। लेकिन एग्जिस्ट करती है ना, तो डिस्क्लोजर उन्होंने बताए है क्या देना है, क्या देना है, इवेंट कंडीशन बताओ, उसके ऊपर प्लान बताओ मैनेजमेंट के, एंड ये भी बताओ कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, इतना ही देने का है, ठीक है। अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान जो है ना इज अ सिग्निफिकेंट मिटिगेटिंग फैक्टर टू काउंटर द गोइंग कंसर्न इशू, तो इट कैन बी सेड दैट कंपनी दैट द इवेंट कंडीशन आर मिटिगेटली इफेक्टिव देयरफॉर नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। समझे। एक क्वेश्चन हमने रिपोर्टिंग वाले सीरीज में एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था जिसको हमने बोला था कि हम ऐसे 570 के बाद देख लेंगे। रिपोर्टिंग वाले क्वेश्चन बैंक में चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो कौन सा है, अर्थक्वेक है, लॉट ऑफ बिजनेस डिस्ट्रॉय किया है, सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते हैं मटेरियल अनसर्टनिटी को, एफएस नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया है फैक्ट। तो ये सेम क्वेश्चन हमने देखा है अभी, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ओपिनियन ड्राफ्ट कर, क्या है, अनसर्टनिटी है, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो क्वालिफाई सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि मटेरियल परवेजिव इफेक्ट है, तो एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन दे दो, ठीक है। मेंशनड ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन पैरा डू नॉट फेयर प्रेजेंटली, मेंशन क्या किया है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करते हैं एंड एफएस में ये चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया है, इतनी सी बात आती है। तुझे सिर्फ ये देखना पड़ेगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ना, तो ये देखना पड़ेगा क्या किसी चीज़ में तेरे को क्वालिफाई ओपिनियन देने की ज़रूरत है क्या, इतना ही तुझे देखना है भाई साहब। 20 मिनट में क्वेश्चन हम इस वजह से कर पाए क्योंकि 1 घंटा हमने ऐसे को समझने में दिया है, ठीक है।
अब इसको 10 मिनट में हम रिवाइज करेंगे पूरा। सबसे पहले हमने देखा गोइंग कंसर्न क्या होता है कि कंपनी निरंतर चलती जाएगी कम से कम फोरसेबल फ्यूचर तक। मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या होता है कि कुछ इवेंट कंडीशन आ जाते हैं जिससे तुझे डाउट आ जाता है कि कंपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चुका पाएगी क्या, ऑपरेट कर पाएगी क्या एनवायरनमेंट में, ये चीज़ आती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट होगा मतलब कंपनी चलती जाएगी, इन अप्रोप्रिएट होगा मतलब बंद होगी। तीसरा आता है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करते हैं, ये किस केस में गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है चलती जाएगी लेकिन डाउट है। ठीक है, एक तो इवेंट कंडीशन आते हैं लेकिन मिटिगेटिंग फैक्टर है, मैनेजमेंट के प्लान है, मैनेजमेंट के पास प्लान है कि वो क्या करेगा, उसको मिटिगेट करेगा, लेकिन डाउट है, डाउट तो है, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ हमने देखी थी। तो हम बाद में आए थे नोट्स में आके हमने देखा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसने क्या करना है, असेसमेंट करना है कि गोइंग कंसर्न चलता जाएगा क्या, एंड डिस्क्लोजर देना है। ऑडिटर ने वो असेसमेंट जो मैनेजमेंट ने किया है ना उसके ऊपर साई ऑप्टेन करना है, एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं उसको असेस करना है। ये जो साई ऑप्टेन करना था ना उसके लिए उसने कुछ कुछ एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। क्या, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट, अगर वो 12 महीने से कम करता है तो एक्सटेंड रिक्वेस्ट करके वो एक्सटेंड करे कम से कम 12 महीने तक। फिर मैनेजमेंट के प्लान रहेंगे फ्यूचर एक्शन के लिए, तो आउटकम लाइकली टू इंप्रूव सिचुएशन एंड प्लान फिजिबल है क्या देख। उसके बाद में एनालाइज कर कैश फ्लो फोरकास्ट, उसमें क्या देखेगा कि रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा एंड सपोर्ट है क्या अजम्पशन के लिए। फिर एडिशनल फैक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन को देख ले एंड WR ऑब्टेन कर ले उसके प्लान के हिसाब से। फ्यूचर प्लान क्या है उसके, फ्यूचर एक्शंस क्या है एंड फिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट उसका असेसमेंट करेगा एंड ये सब करने के बाद में ऑडिटर उसका असेसमेंट करेगा। तो दोनों दोनों जाएंगे कहाँ पे, अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है, अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है तो इम्प्लीकेशन कहाँ पे जाएगा, ऑडिट के ऊपर, इम्प्लीकेशन ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर। तो अगर नहीं करता है तो ऑडिटर को बोला भाई तू तेरे हिसाब से देख ले, इम्प्लीकेशन ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर जाएगा। अगर करता है मैनेजमेंट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट कुछ असेस करेगा, ऑडिटर कुछ असेस करेगा, मैनेजमेंट दोनों क्या असेस करे, गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, दोनों बोल रहे कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है मतलब कंपनी बंद हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे लिक्विडेशन बेसिस पे बनाएंगे। तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाएंगे तो हमने बोला क्या एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू देता है क्या, हाँ भाई क्यों, क्योंकि लिक्विडेशन बेसिस पे बने हैं और उसी के हिसाब से बनने चाहिए, तो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे क्या है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। एंड साथ में ये भी बता दो क्या कि हमने अल्टरनेटिव बेसिस पे बनाए हैं, तो तू क्यों बताएगा, मैनेजमेंट ने बताया ना, तो जहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया ना वहाँ पे तो क्या कर, सिर्फ रेफर कर, कहाँ पे करेगा, जो एफएस में प्रेजेंट किया है, डिस्क्लोज किया है वो वाला मैटर है, तो क्या करेगा ईओएम पैरा देगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव बेसिस पे बना है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड ईओएम पैरा में तो बता दे कि अल्टरनेटिव बेसिस पे बना है। अल्टरनेटिव बेसिस पे नहीं बना है तो गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, तो अल्टरनेटिव पे बनाना था लेकिन नहीं बनाया। ठीक है, नहीं बनाया तो क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा। इसके साथ में डिस्क्लोजर आता है वो नहीं दिया है तो भी एडवर्स ही ओपिनियन जाएगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि मैनेजमेंट के प्लान क्या है, उसके हिसाब से मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो जो प्लान है वो प्लान फ्यूचर में आउटकम क्या है उसका वो देखना पड़ेगा, उसका फिजिबिलिटी देखना पड़ेगा। उसके बाद में समझ में आएगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अब तुमको पता है नहीं करती है मतलब क्या, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था, अगर अप्रूव हुआ था ना तो इसका मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, अभी सब ठीक है, सब राज्य ठीक है, तो सिर्फ या फरेप में जाके देख कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या। लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, अभी तुझे नहीं पता है, अभी तो अनसर्टन है तो डिस्क्लोज कर, क्या डिस्क्लोज कर, इवेंट एंड कंडीशन जिसकी वजह से ये गोइंग कंसर्न वाला पूरा सीन हुआ है, किसकी वजह से, इवेंट कंडीशन की वजह से। एंड उसके ऊपर मैनेजमेंट के प्लान क्या है कि वो इवेंट एंड कंडीशन को कैसे एड्रेस करेगा। एंड साथ में मैनेजमेंट एफएस में बताएगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है जिससे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कंपनी हो सकता है कि चुका नहीं पाए। ठीक है, ये वाले डिस्क्लोजर एफएस में देने हैं, ये दिए कि नहीं ऑडिटर ने चेक करना है। अगर ये चेक नहीं दिए है ना, अगर ये नहीं दिए है ना तो भाई साहब क्वालिफाई या फिर एडवर्स, ज़्यादातर केस में क्वालिफाई होगा, सॉरी एडवर्स होगा। एंड बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड एफएस ने मूर्ख मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ये तू बता। मैनेजमेंट ने नहीं बताया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन तू बता कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड एफएस में इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है।
ठीक है। एंड अगर डिस्क्लोजर दिया है ना तो भाई साहब बहुत सब सही है, सब सही है। पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन भी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका डिस्क्लोजर दिया है तो सब सही है, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से उन्होंने पैरा का नाम चेंज किया, मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला। मटेरियल अनसर्टेनिटी पैरा का नाम ही दे दिया, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा। जिसमें तू क्या करेगा, नोट में जो चीज़ दी है ना, जहाँ पे डिस्क्लोजर दिया ना, उसको रेफर करेगा। एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट किया है, एफएस में तो उन्होंने बता दिया क्या एग्जिस्ट करता है। तू भी बता दे, तू भी ऑडिट रिपोर्ट में बता दे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। एंड उसके ऊपर हमारा ओपिनियन, ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। फिर हमने बात करी थी, एक पॉइंट हमारा है की ऑडिट मैटर के ऊपर। तो की ऑडिट मैटर तो उसके नेचर से है ही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है कि ऐसे 570 के हिसाब से उन्होंने कमेंट करनी है, ठीक है, समझे, खत्म। दूसरे कुछ पॉइंट है, कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को। अगर डिले होता है अप्रूवल में तो देखो क्या गोइंग कंसर्न का कुछ पॉइंट है क्या, कुछ ऐसा इवेंट कंडीशन की वजह से डिले हो रहा है क्या, खत्म। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। आई होप तुमको ये समझा रहेगा, ऐसे पूरा ऐसे 570 समझा रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा रहेगा। अगर समझा है ना तो भाई साहब लाइक कर दो, शेयर कर दो ना दोस्त, कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।